जेगट परिवार के जजमेंट सेरेमोनी में बच्चों की माना प्यूरिटी और माना एट्रीब्यूट रिवील होना था, ताकि तय हो सके कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड मास्टर्स और ऑरा यूजर्स वाली फैमिली के नाम के लायक है। पहला लड़का जायंट स्टोन सोर्ड के पास जाता है और तलवार ग्रीन ऑरा से चमकती है, दिखाती है कि उसका विंड एट्रीब्यूट और एवरेज से हायर माना प्यूरिटी है। अगली लड़की आती है और सोर्ड ब्लू ऑरा छोड़ती है, पहले से भी बेहतर, जिससे सभी लोग बेहद खुश हो जाते हैं कि परिवार को एक और प्रोडिजी मिला है। आखिर रेयॉन की बारी आती है। पेट्रियार्क उसे आगे बढ़ने को कहता है। जैसे ही रेयॉन सोर्ड को छूता है, वह बस फेंट वाइट ऑरा छोड़ती है, जो सबसे कमजोर मानी जाती है। बाकी लोग हंसी उड़ाने लगते हैं, लेकिन पेट्रियार्क उन्हें चुप करा देता है और सेरेमोनी जल्दी खत्म कर देता है। जब हॉल खाली हो जाता है और सिर्फ पेट्रियार्क और उसका सर्वेंट बचते हैं, तभी जायंट सोर्ड अचानक फिर से चमक उठती है, इस बार ब्लेजिंग गोल्डन फायर ऑरा के साथ। वही पावर जो जिगाट फैमिली के फाउंडर के पास थी और जो किसी भी चीज को मेल्ट कर सकती थी। पेट्रियार्क स्टन्ड रह जाता है और सोचता है कि रेयॉन कितना शक्तिशाली बन सकता है, लेकिन पेट्रियार्क भी नहीं जानता कि रेयॉन कौन है। वह रिबॉर्न स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिन है, जिसे उसके ही मास्टर ने बिट्रे किया था। एक ठंडी रात में शैडो ग्रुप का बेस्ट असैसिन अपने मास्टर डारियस रॉबर्ट से मिलता है। मास्टर जान चुका है कि रेयन माइंड कंट्रोल से मुक्त हो गया है और वह जानना चाहता है कि उसने यह कैसे किया। हाउस रॉबर्ट किडनैप्ड बच्चों को इमोशनलेस असैसिन्स बनाता है और रेयन मिशन के दौरान एक्सीडेंट से माइंड शैकल तोड़ पाया था। जब रेयन पूछता है कि डारियस को कैसे पता चला, डारियस बताता है कि हर असैसिन के दो शैकल्स होते हैं, माइंड शैकल और दूसरा। तभी रेयन के चेस्ट में तेज दर्द उठता है और डारियस दूसरा शैकल रिवील करता है, रेज वर्म, जो असैसिन्स के अंदर इम्प्लांटेड होती है और मास्टर के आदेश पर हार्ट को डिवावर कर सकती है। वर्म हार्ट को ईट करने लगती है और रेयन वाव करता है कि वह डॉग की तरह नहीं मरेगा और कम से कम डारियस पर एक निशान छोड़कर जाएगा। वह खुद को उठाकर चार्ज करता है, पर इंस्टेंट डिकैपिटेटेड हो जाता है। फिर भी डारियस शॉक में है, क्योंकि रेयन उसे वूंड करने में सफल रहा। वह बाकी असैसिन्स को आदेश देता है कि डेड बॉडी को डिस्पोज कर दो और वहां से चला जाता है। रेयन की फेडिंग कॉन्शियसनेस रेज से भरी है, क्योंकि उसे वह जिंदगी याद आती है जो डारियस ने उससे छीन ली। आखिरी सांस में वह किसी गॉड या डीमन से प्रार्थना करता है कि उसे रिवेंज का चांस मिले। तभी उसकी नेक पर पड़ा ट्रिंकेट ग्लिस्टर करने लगता है और एक स्ट्रेंज स्क्रीन दिखाती है कि उसे व्राथ नाम के बीइंग ने चूज किया है। लेकिन व्राथ डिसेंड हो सके उससे पहले रेयॉन का बॉडी मर जाता है और प्रोसेस कट जाता है। कुछ समय बाद एक युवा महिला अपने बच्चे के साथ खेल रही है, जिसे वह सनशाइन बुलाती है। वह बच्चा रेयॉन है, जो इस महिला सिल्विया के परिवार में रीइंकारनेट हुआ है। रेयॉन अपनी असैसिन वाली मेमोरीज रिटेन करता है। शुरू में उसे लगता था ये ड्रीम है, लेकिन धीरे धीरे वह एक्सेप्ट करता है कि यह न्यू लाइफ है जिससे वह जाग नहीं रहा। प्लेफुल चैटर में सिल्विया उसे बताती है कि हाउस का लॉर्ड अभी तक उसे प्रॉपर नाम देने नहीं आया और वह नहीं जानती कि रेयॉन उसकी हर बात समझता है। रेयॉन सोचता है कि जन्म को 100 डेज हो चुके हैं, फिर भी लॉर्ड क्यों नहीं आया। उसे क्लियर हो चुका है कि वह रिच और प्रेस्टिजियस फैमिली में पैदा हुआ है, जो उसके रिवेंज के लिए एडवांटेज है। वह कभी बिल्डिंग से बाहर नहीं गया, इसलिए उसे नहीं पता कि उसका फैमिली में क्या स्टेटस है। ऊपर से वह फ्लेम लिंक्स टेक्निक भी मास्टर नहीं कर पा रहा, इसलिए डारियस से बदला अभी दूर है। तभी मेड हेलेन आकर बताती है कि लॉर्ड लौट आया। सिल्विया तैयार होने की कोशिश करती है, पर देर हो चुकी है, क्योंकि लॉर्ड मेन डोर से अंदर आ जाता है। वह आदमी स्ट्रॉन्ग ऑरा लेकर रूम में एंट्री करता है और रेयॉन उसे तुरंत पहचान लेता है। सिल्विया उसे फादर कहती है, मतलब यह उसका ग्रैंडफादर है। उसके फीचर्स देखकर रेयन कंफर्म करता है कि यह कोई और नहीं बल्कि ग्लेन सीगार्ट, नॉर्दर्न लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन, कॉन्टिनेंट का एपेक्स है। रेयन समझ जाता है कि वह कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल फैमिली में जन्मा है। ग्लेन उसे नाम देता है रेयॉन, वही नाम जो पिछले जीवन का था, और कहता है कि वह ऐसे जिए जैसे वह एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसी रात रेयॉन फाइनली अकेला मिलता है और फ्लेम लिंक्स कल्टीवेट करता है। नॉर्मल टेक्निक्स मना इनहेल करके और कोर में जमा करती हैं, पर फ्लेम लिंक्स हार्ट के अराउंड सर्कुलर लिंक्स बनाती हैं और स्टैमिना, फोकस, मना एफिनिटी बढ़ाती हैं और ट्रांसेंडेंट बीइंग से हिडन रहती हैं। उसे सिर्फ स्ट्रेंथ और फोकस बढ़ाना है और सिगार्ट सोर्ड्स टेक्निक सीखना है, जिससे उसका रिवेंज प्लान फुल प्रूफ हो सके। पर एक प्रॉब्लम है, उसके नए बॉडी की माना सर्किट्स डिस्ट्रक्टिव चिल से भरी हैं। लगभग 9 सर्किट्स ब्लॉक्ड हैं और वह जल्द ही मर सकता है। उसे फ्लेम लिंक्स से इन्हें ब्रेक करना होगा। वह लंबे समय तक कल्टीवेट करता है और आखिर में स्लीप से लड़ते हुए कोलैप्स हो जाता है। लकी है कि वह सो गया, क्योंकि लॉर्ड ग्लेन रूम में एंटर होकर सोते हुए
बच्चे पर अपनी ओरा छोड़ देता है। अगली सुबह रेयॉन फिर से बेबी ड्यूटीज शुरू करता है, रोज थोड़ा और क्रॉल करना, मदर को इम्प्रेस करने के लिए। उसे इन्फेंट एक्ट करना ज्यादा पेनफुल लगता है और वह डिस्ट्रक्टिव चिल सहना पसंद करेगा। कुछ देर बाद सिल्विया एक स्पेशल विजिटर रिसीव करती है, एक फैमिली फ्रेंड जिसे रेयन पहचानता है, रैगिड सेंट। उसकी डिवाइन पावर और मेडिसिन नॉलेज मॉर्टल कॉम्प्रिहेंशन से परे है और वह कॉन्टिनेंट का ग्रेटेस्ट हीलर माना जाता है। वह कहता है कि उसने सुना सिल्विया का बच्चा हुआ है, इसलिए चेक करने आया। वह बेबी को देखता है और कहता है कि वह सिल्विया जैसा दिखता है और उसके ग्रम्पी ग्रैंडपा से बिल्कुल उल्टा है। जब वह सुनता है कि ग्लेन ने बच्चे का नाम रेयॉन रखा, जिसका मतलब शैडो है, तो वह नाराज होता है और वंडर करता है ग्लेन ने ऐसा क्यों किया। दोनों की इनफॉर्मल टोन कंफर्म करती है कि वे पुराने दोस्त हैं। सेंट हेल्थ चेक के बाद सिल्विया को बताता है कि बच्चे को कर्स ऑफ बिटर फ्रॉस्ट है, उसकी माना सर्किट्स चिल से ब्लॉक्ड हैं और उसके सोर्ड्समैन बनने की संभावना बहुत कम है। अगर ट्रीटमेंट न मिले तो वह ज्यादा नहीं जी पाएगा। सिल्विया शॉक्ड होकर डिनाई करती है, लेकिन सेंट इग्नोर करके कहता है कि वह मेडिसिन लाएगा। मेड आकर बताती है कि लॉर्ड उसे बुला रहे हैं। सेंट रूम छोड़ देता है। रेयॉन राहत महसूस करता है कि उसे कंडीशन का नाम मिल गया। वह सोचने लगता है कि इसे कैसे हैंडल करे, तभी एक टीयर उसके चेहरे पर गिरती है। वह ऊपर देखता है, सिल्विया रो रही है और कहती है यह सच नहीं हो सकता। वह कहती है कि वह उसे मरने नहीं देगी। पहली बार रेयॉन के दिल में अजीब सा दर्द उठता है। वह रियलाइज करता है कि उसे बुरा लग रहा है क्योंकि वह सिल्विया को रोते नहीं देखना चाहता। वह अपना हाथ बढ़ाता है, उसकी टीयर वाइप करता है और पहली बार कहता है मामा। यह सब सिल्विया के लिए अंतिम कतरा साबित हुआ और वह मेड की प्रोटेस्ट को अनसुना करते हुए उस कमरे में घुस गई जहां लॉर्ड और सेंट बात कर रहे थे। उसकी अब्रप्ट एंट्री से लॉर्ड क्रोधित हो जाता है, लेकिन सिल्विया झुककर अपने बेटे रेयॉन की जान बचाने की गुहार लगाती है। कुछ देर तक उसकी विनती चलती है, लेकिन लॉर्ड ग्लेन ठंडे स्वर में कहता है कि ऐसे लड़के को बचाना पॉइंटलेस है जो वॉरियर नहीं बन सकता और घर के किसी काम का नहीं होगा। जब सिल्विया याद दिलाती है कि लड़का उसका पोता है, तो ग्लेन अपने पहले कथन पर अड़ा रहता है और गार्ड्स को आदेश देता है कि उसे बाहर खींच कर ले जाएं। गार्ड्स उसे खींच कर ले जाते हैं और सेंट लॉर्ड को जिद्दी मूर्ख कहता है। सेंट बाद में रिवील करता है कि ग्लेन ने उसे पैलेस में बुलाया था क्योंकि उसने बच्चे में वही समस्या देख ली थी। ग्लेन कोई जवाब नहीं देता और उसे अपना रिपोर्ट जारी रखने को कहता है। सेंट बताता है कि लड़के के मैना सर्किट्स ब्लॉक्ड हैं और इस हालत में बढ़ना डेंजरस होगा। ग्लेन की ऑरा ने कुछ चिल को पीछे धकेल दिया था, जिससे वह टेम्पोरेरीली ठीक रहेगा, लेकिन उससे वॉरियर बनने की संभावना नहीं बढ़ेगी। फिर एक अजीब मोड़ में ग्लेन कहता है कि यह मायने नहीं रखता जब तक बच्चा बच जाए। सेंट उसे टॉन्ट करता है कि वह हार्श एक्सटीरियर बनाकर अपनी ग्रैंडसॉन के लिए मौजूद लव छुपा रहा है। जब सेंट पूछता है कि उसने शैडो जैसा नाम क्यों चुना, ग्लेन बताता है कि कई साल पहले इस नाम का मतलब बिल्कुल उल्टा हुआ करता था। कुछ दिन बाद सिल्विया रेयन को वह एलिक्सर पिलाती है जो सेंट छोड़ गया था। रेयन खुश है क्योंकि फायर बेस्ड एलिक्सर उसकी मना सर्किट्स की चिल को पीछे धकेलने में मदद करेगा। साल बीतते हैं और रेयन 5 साल का हो जाता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसे बताती है कि उसने अपना सेकंड फ्लेम लिंक पूरा कर लिया है, जिससे उसकी सोल रैंक, माना एफिनिटी, फोकस और स्टैमिना में वृद्धि हुई है। यह खबर उसे बेहद सुख देती है और उसे शक है कि उसकी तेज प्रोग्रेस सिस्टम मैसेजेस की वजह से है। सिस्टम सिर्फ उसे दिखाई देता है और जन्म के तुरंत बाद प्रकट हुआ था, जो उसे अपना स्टेटस चेक करने देता था। समस्या यह है कि उसकी स्टैमिना और कर्स में ज्यादा सुधार नहीं हुआ और वह सिर्फ एलिक्सर, सिल्विया और मेड हेलन की केयर की वजह से सरवाइव कर पाया है। वह समझता है कि अभी वह 5 साल का है और उसके पास समय है। वह अपने पिछले जीवन का ग्रेटेस्ट असैसिन था और अब फ्लेम कल्टीवेशन टेक्निक की मदद से वह अपनी कमजोरियों को ओवरशैडो कर सकता है, खासकर जब वह सीगार्ड स्वॉर्ड्समैनशिप स्टाइल में महारत हासिल कर लेगा। वह समझता है कि डारुस जैसे ट्रांसेंडेंस को हराने का एक ही हथियार है, पेशेंस। कुछ समय बाद सिल्विया उसे कपड़े बदलने देती है क्योंकि आज उन्हें एक खास जगह जाना है, डिसर्नमेंट सेरेमनी। यह समझाने के लिए जानना होगा कि कॉन्टिनेंट की बैलेंस फोर्सेस 6 लॉर्ड्स और 5 डीमंस में बटी हुई हैं। रेयॉन उन्हीं 6 लॉर्ड्स में से एक के घर में जन्मा है। लॉर्ड्स पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बनाए रखते हैं, जबकि डीमंस पीस को थ्रेटन करते हैं। सेरेमनी का उद्देश्य है स्टोन्स में से ज्यूल्स को पहचानना। आज हाउस सीगार्ड की सेरेमनी है। वेन्यू पहुंचने पर लोग सिल्विया और उसके बेटे को कंटेम्प्ट से देखते हैं और उनकी सेहत को लेकर बुरी बातें करते हैं, यहाँ तक कि सिल्विया को फेलियर कहते हैं। कुछ प्रोटेस्ट करते हैं कि फेलियर के बच्चे को सेरेमनी में आने देना अनफेयर है, लेकिन सिल्विया सब इग्नोर करके आगे बढ़ती है। रेयॉन इन बातों से प्रभावित होता है, पर सिल्विया कहती है कि सिर्फ उस पर ध्यान रखो। थोड़ी देर बाद लॉर्ड अराइव करता है और यह पहला मौका है जब रेयॉन ने 5 साल बाद उसे देखा। लॉर्ड के सीट लेते ही चेंबर के बीच एक जायंट सोर्ड
जिसे सोर्ड ऑफ डिसर्नमेंट कहा जाता है, गिरती है और सेरेमोनी शुरू करने का आदेश दिया जाता है। यह सोर्ड किसी भी बच्चे की फुल माना पोटेंशियल रिवील कर सकती है। पहला बच्चा वॉरेन सिगार्ट बुलाया जाता है। सेरेमोनी यंग बच्चों पर इसलिए होती है क्योंकि एज 4 के बाद स्कल के स्यूचर्स बंद हो जाते हैं और माना पोटेंशियल सील हो जाता है। वॉरेन सोर्ड को छूता है और तलवार हर हिस्से से हाई क्वालिटी लाइट इमिट करती है, जिसे लोग लॉर्ड कैरन के बेटे के लिए एक्सपेक्टेड मानते हैं। फिर रूनन स्लोन, वैसल हाउस स्लेजोन की बेटी आती। प्योरिटी ऑफ माना प्रकाश की मात्रा है और एलिमेंट भी दिखाई देता है। रूनन भी ब्राइट रिजल्ट देती है और उसे प्रोडिजी कहा जाता है। रेयन समझता है कि क्राउड रिजल्ट्स की दीवानी है, लेकिन उसे अंदाजा है कि उसके सर्किट्स चिल्ड होने से उसका रिजल्ट खराब होगा, भले सेकंड फ्लेम लिंक कंप्लीट कर चुका है। जब रेयन को बुलाया जाता है, कई लोग उसे डिसडेनफुल नजरों से देखते हैं। सोर्ड के पास पहुंचकर रेयन सोचता है कि ज्यादा उम्मीद रखना मूर्खता होगी, बस एलिमेंट जानना काफी है। जैसे ही वह सोर्ड को छूता है, उससे एक अजीब फायर इरप्ट होती है जो उसे एन्चांट कर देती है। अचानक उसे विजन्स दिखते हैं, भयानक मॉन्स्टर्स और उनके बीच एक यंग वॉरियर। वह देखता है कि मॉन्स्टर्स उस वॉरियर पर टावरिंग हैं। फिर वॉरियर फायर से ढकी सोर्ड उठाकर जमीन पर मारता है और रिजल्टिंग एक्सप्लोजन पूरा क्षेत्र नष्ट कर देता है। फिर विजन खत्म होता है और सोर्ड पर एलिमेंट डिस्प्ले होता है। ब्राइट लाइट निकलती है, लेकिन आधे से भी कम, और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। ग्लेन चुपचाप देखता रहता है। सिल्विया उसे अच्छा करने की एश्योरेंस देकर सीट पर वापस ले जाती है। लोग हंसते हैं कि हाउस सिगार्ट के डिसेंडेंट का रिजल्ट इतना लो कैसे हो सकता है। वे सिल्विया का भी मजाक उड़ाते हैं कि उसने बेटे को बस सुनहरे बाल और क्रिम्सन आइज दिए। ग्लेन सभी को चुप रहने का आदेश देता है और सेरेमोनी खत्म होने की घोषणा करता है। क्राउड के जाने के बाद ग्लेन और उसका पर्सनल बटलर सोर्ड ऑफ डिसर्नमेंट के साथ कमरे में रह जाते हैं। ग्लेन सोचता है कि रेयन की स्थिति हेल्प नहीं की जा सकती। तभी सोर्ड से ब्राइट फायर इरप्ट होती है और ग्लेन ध्यान से देखता है। फायर सोर्ड को घेरे हुए पीक तक पहुंचती है, जो सेरेमोनी में किसी ने नहीं देखी। ग्लेन स्टन होकर नोटिस करता है कि यह प्रकाश सूर्य जैसा गोल्डन है। रिकॉर्ड के मुताबिक ऐसा लाइट सिर्फ हाउस सीगर्ट के फाउंडर की सेरेमोनी में हुआ था, जहां ट्रांसेंडेंटल ऑरा इतनी फियर्स थी कि डीमन रेल्म की फ्लेम्स तक मेल्ट हो सकती थी। ऐसा गोल्ड कलर्ड माना हिस्ट्री में सिर्फ एक बार दिखाई दिया था, इसलिए इसका अभी प्रकट होना शॉकिंग है। ग्लेन कुछ देर उस ब्लाइंडिंग लाइट को देखता रहता है और महसूस करता है कि रेयन इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन यह समझ में नहीं आता क्यों। डिसर्नमेंट सेरेमोनी के 7 साल बाद सिस्टम विंडो रेयन्स स्टैट्स दिखाती है। कर्स अभी भी है, स्टैमिना खराब है, एथलेटिक एबिलिटी कमजोर और माना एफिनिटी भी पूर, लेकिन उसने कुछ वाटर रेजिस्टेंस हासिल की है, जिससे हाथ पैर की स्टिफनेस कम होती है। वह अपने थर्ड फ्लेम लिंक के काफी करीब लगता है और अब वह 12 साल का है। कुछ समय बाद उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि आज अगली डिसर्नमेंट सेरेमोनी में जाना है। अपने पिछले अनुभव के कारण रेयन उत्साहित नहीं होता, क्योंकि उसे फिर वही परेशानियां झेलनी होंगी। वहां पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही नई बैच की सेरेमोनी पूरी हो जाती है। रेयन को लगता है कि इस साल की सेरेमोनी अनयूजुअली तेज थी। सेरेमोनी खत्म होने से पहले लॉर्ड उसे बुलाता है और पूछता है कि उसने बेसिक ट्रेनिंग के समन्स का जवाब क्यों नहीं दिया, जिसे भेजे हुए 1 महीना हो चुका है। रेयन को बेसिक ट्रेनिंग के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए उसकी माँ उसकी ओर से जवाब देती है। उसने समन्स प्राप्त किया था, लेकिन रेयन को नहीं बताया। वह लॉर्ड से विनती करती है कि रेयन अन्य बच्चों की तरह नहीं है और उसकी बॉडी में फ्रॉस्ट होने के कारण ट्रेनिंग सहन नहीं कर पाएगा। उसकी विनती का लॉर्ड ग्लेन पर कोई असर नहीं होता। वह कहता है कि सिगार्ट लैंड पर कोई एक्सेप्शन नहीं, न ही रिफ्यूज करने का अधिकार। ग्लेन के अनुसार जो चल नहीं सकता वह ट्रेनिंग के लिए रेंग कर आए, यही सिगार्ट तरीका है। सिल्विया शॉक में कहती है कि वह ऐसी शर्तें स्वीकार नहीं कर सकती। ग्लेन पूछता है कि क्या वह फिर से घर छोड़ने का इरादा रखती है, जैसा पहले किया था। वह कहता है कि रूल्स मानो या घर छोड़ो। भीड़ उत्साहित होकर उसकी पुरानी डिपार्चर की बातें करने लगती है। रेयन को अपनी माँ का मजाक उड़ाया जाना पसंद नहीं आता। मर्मरिंग से उसे पता चलता है कि वे सिल्विया को इसलिए नापसंद करते हैं क्योंकि वह घर छोड़कर गई थी। उसने अपना कोर और माना सर्किट्स नष्ट कर दिए, भले ही वह सीगार्ट सोर्ड्समैनशिप सीख चुकी थी, और ऑरा खो दी। उसने यह सब अपने प्रेमी से विवाह करने के लिए किया, जो रेयन के गर्भ में होने के बाद ही मर गया। उसके बाद उसके पास कोई विकल्प न था और वह वापस घर लौट आई। परिवार ने उसे तिरस्कार से देखा क्योंकि उसने मेन फैमिली में अपनी जगह त्याग दी थी। रेयन स्पष्ट रूप से जानता है कि वह क्राउड के साथ मिलकर अपनी माँ को नीचा नहीं दिखा सकता। अचानक वह अपनी माँ के प्रोटेस्ट के बावजूद आगे बढ़कर लॉर्ड से बात करता है और कहता है कि वह अगले महीने ट्रेनिंग ज्वाइन करेगा। उसकी बात का विरोध पैलेस ऑफ एल्डर्स के हेड डेनेये सेगर्ट। वह कहता है कि उसे पहले से कुछ पता नहीं था
और बेसिक ट्रेनिंग नाम के बावजूद आसान नहीं होती। रेयॉन इंसिस्ट करता है और कहता है कि वह ट्रेनिंग करेगा ताकि सेगार्ट नाम के योग्य साबित हो सके। यह बात लॉर्ड को पसंद नहीं आती क्योंकि सेगार्ट नाम भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ग्लेन अपनी ऑरा छोड़ता है जो उसकी हड्डियां क्रश करने के लिए पर्याप्त है और रेयॉन के मुंह से खून निकलता है। रेयॉन समझ जाता है कि यह प्रेशर उसके पिछले मास्टर दारुस से भी ज्यादा भारी है। दर्द में वह अपनी मुट्ठियां कसकर इसे सहन करने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में कोलैप्स हो जाता है। सिल्विया और मेड हेलेन उसे उठाती हैं। डिनायर लॉर्ड से स्पिरिचुअल फोर्स वापस लेने की विनती करता है। कहता है कि रेयॉन बच्चा है और अपने शब्दों का वेट नहीं समझता। ग्लेन किसी की बात नहीं सुनता और कहता है कि उसे बोलने दिया जाए। सिल्विया प्लीडिंग जारी रखती है, कहती है कि उसका बेटा ट्रेनिंग के लिए तैयार नहीं और उसे ऑरा वापस लेना चाहिए। रेयॉन अपनी माँ की पकड़ से निकलकर सोचता है कि पिछले जीवन में वह अंधकार में जीता था, शैडोज में छिपा रहता था। अब वह इस जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, खासकर सिल्विया की खोई हुई जगह वापस लाने के लिए। वह लॉर्ड के पास जाकर मानता है कि वह सीगार्ट नाम का वेट नहीं जानता क्योंकि उसने एनेक्स में परवरिश पाई है, मेन हाउस में नहीं। वह घोषित करता है कि ट्रेनिंग में हिस्सा लेगा और समझेगा कि यह जगह कैसी है। उसकी जिम्मेदारी सिल्विया, हेलेन और एनेक्स में मदद करने वाले लोगों के लिए जागती है। लॉर्ड रुचि लेकर पूछता है कि क्या वह ट्रेनिंग के आधार पर सेगार्ट नाम का मूल्य तय करना चाहता है। रायॉन कहता है हाँ, यही उसका एकमात्र तरीका है। ग्लेन कहता है कि वह इंस्ट्रक्टर को आदेश देगा कि बेस्ट तैयारी करे ताकि रेयॉन निराश न हो। लॉर्ड की ऑरा फिर से उस पर गिरती है और वह जमीन पर गिरता है। उसके दिमाग में बस यही है कि असैसिन अनुभव और फ्लेम रिंग्स मिलाकर वह यहाँ खड़ा होगा। गिरते हुए भी वह कसम खाता है कि जिस पेबल को मॉक किया गया वह सबसे मजबूत पत्थर बनेगा। उसी समय ट्रेनिंग सेंटर में कारून सेगार्ट, हेड ऑफ पैलेस ऑफ वॉरियर्स, गार्ड से बात करता है। उसे खबर मिली थी कि रेयॉन बीमार और इनकैपेसिटेटेड है। गार्ड पुष्टि करता है कि एनेक्स की कई मेड्स ने सेंट और लॉर्ड की बातचीत सुनी थी और यकीन है कि रेयॉन स्वास्थ्य गंभीर है। कारून ने सेरेमनी में रेयॉन को अनस्टेबल देखा था, लेकिन वह इस बात का उत्तर नहीं ढूंढ पाता कि वह लॉर्ड की ऑरा कैसे सह गया। वह सोचता है कि सिल्विया की पोटेंशियल सबसे अलग थी, जो उसके बेटे की क्षमता समझाती है। अंत में कारून गार्ड को आदेश देता है कि एनेक्स में कोई भेजा जाए ताकि वहां सब कुछ मॉनिटर किया जा सके। इस बीच रेयॉन यूजुअल की तरह ओवरवर्क करता है और सिल्विया उसे याद दिलाती है कि उसने उसे ऐसा न करने की चेतावनी दी थी। कुछ समय बाद 5वें सीगर्ट ट्रेनिंग ग्राउंड में लॉर्ड ग्लेन इंस्ट्रक्टर लामेर से मिलने आता है, जिसे वह सोने का नाटक करते हुए पकड़ता है। ग्लेन उसे उठाकर ताने मारता है कि 50 साल में वह मैच्योर नहीं हुआ। लामेर एल्फ होने के कारण उम्र नहीं बढ़ती, इसलिए वह वास्तव में नहीं बदला। लामेर को अंदेशा है कि ग्लेन अपने ग्रैंडसन की बात करने आया है और ब्लंट होकर कहता है कि सिल्विया अभी आई थी और वह ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं करेगा क्योंकि ग्लेन ने उसे एब्सोल्यूट कंट्रोल दिया है। ग्लेन कहता है कि वह प्लीडिंग नहीं करने आया बल्कि स्टैंडर्ड मेंटेन या बढ़ाने के लिए कहने आया है ताकि कमजोर छांटे जा सकें। लमेर सोचता है ग्लेन ग्रैंडसन को प्यार दिखाने का इनडायरेक्ट तरीका ढूंढ रहा है। ग्लेन हंसकर कहता है कि अगर वह पुराना साथी न होता तो उसे डिकैपिटेट कर देता। रेयॉन्स बारे में जिज्ञासु रह जाता है। इस बीच रेयॉन अपना 3rd फ्लेम लिंक पूरा कर लेता है, जिससे उसकी बॉडी और सोल रैंक, कॉन्स्टिट्यूशन और डेक्सटेरिटी, माना अफिनिटी, फोकस, स्टैमिना और वाटर रेजिस्टेंस 3 स्टार्स तक बढ़ जाती है। एक फायदा यह भी है कि कर्स ऑफ फ्रॉस्ट का एक स्ट्रैंड गायब हो गया है। यह संदेश उसे खुशी देता है और यह साफ है कि वह हार्ड वर्क लेकिन ओवरवर्क न करने की वजह से ऐसा कर पाया, जिसमें उसकी माँ ने मदद की। मैजिकल स्टेटस विंडो भी उसकी ग्रोथ तेज करने में मदद कर रही है, लेकिन यह सब उस इंटेंस ट्रेनिंग के मुकाबले कुछ नहीं जो सीगार्ट में होने वाली है। यह 3 स्टार फ्लेम लिंक सिर्फ फाउंडेशन है जिस पर वह हाउस बनाएगा। उसकी योजना है एक्स्ट्रॉर्डिनरी अकॉम्प्लिशमेंट्स दिखाना ताकि मॉकिंग वॉइसेस हमेशा के लिए साइलेंस हो जाएं और फिर दारूस रॉबर्ट को खत्म करके अपना बदला पूरा करे। इस बारे में सोचते हुए उसकी माँ रात में उससे बात करने आती है क्योंकि वह अगले दिन बेसिक ट्रेनिंग के लिए जाने वाला है। वह पूछती है कि क्या उसे सच में जाना है क्योंकि उसे डर है कि रेयॉन दर्द में भी खुद को पुश करेगा और ट्रेनिंग के दौरान गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। उसकी माँ सुझाव देती है कि वह बस 1 साल और इंतजार करे, लेकिन रेयॉन कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। उसका कारण यह है कि वह मेन और ब्रांच परिवारों के लोगों को अपनी माँ को नीचा देखकर और एनेक्स में रहने वालों को दया के लायक समझकर व्यवहार करते नहीं देख सकता और उसे विश्वास है कि यदि वह ट्रेनिंग में अच्छा प्रदर्शन करे तो यह सब खत्म कर सकता है। उसकी बात सुनकर सिल्विया भावुक
और आश्चर्यचकित होती है कि वह उनकी स्थिति को लेकर इतना विचारशील है। वह उसे बताती है कि वह उसके पिता से एक मिशन पर संयोग से मिली, पर उनके साथ रहना मुश्किल था क्योंकि वह मात्र एक ऑर्डिनरी नाइट थे। उनसे प्रेम पाने के लिए उसे अपना कोर और माना सर्किट्स नष्ट करने पड़े और परिवार छोड़ना पड़ा थी। रेयॉन की एक बड़ी बहन सिया थी। अपने पति के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीते हुए एक समूह जिसे गार्डन ऑफ ईडन कहते हैं सिल्विया को पहचान लेता है और वे अचानक हमला करते हैं। वह प्रेग्नेंट थी और उसका पति इतना शक्तिशाली नहीं था, इसलिए वे कुछ नहीं कर सके। उसने अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने मरते देखा, इससे पहले कि उसके पिता द्वारा भेजी गई सीक्रेट टीम उसे बचा सके। टीम दूरी के कारण जल्दी नहीं पहुंच पाई और जब पहुंची उसके पति और बेटी मर चुके थे। अकेले रहना अनसेफ था, इसलिए उसे वापस घर आना पड़ा और यही कारण है कि वह सेगर्ट घर की स्केपगोट बन गई। वापस आने पर उसके पास अपने पिता के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं था। उसकी कहानी सुनकर रायन समझता है कि उसने अपनी खुशी के लिए फैमिली की जिम्मेदारी फेंक दी और बाद में अपनी जान बचाने के लिए लौट आई। यही कारण है कि सेगर्ट लोग उससे नफरत करते हैं, पर रायन के लिए वह स्त्री है जिसने उसे जीवन दिया और पहली बार उसे प्यार दिखाया। 2 लाइफ टाइम्स में यह उसकी पहली माँ है, इसलिए वह वैसा व्यवहार नहीं कर सकता जैसा बाकी करते हैं। अचानक वह पूछ बैठता है कि क्या सिल्विया को घर छोड़ने का पछतावा है। सिल्विया कहती है कि नहीं, एक सेगार्ट के रूप में उसे हमेशा इनविजिबल महसूस होता था और घर छोड़ने के बाद ही उसने खुद को एक व्यक्ति के रूप में महसूस किया। उसे वह समय अच्छा लगा और वह रेयॉन को पाकर खुश है। उसका एकमात्र रिग्रेट यह है कि वह उसके लिए बहुत अच्छी माँ नहीं बन पाई। रेयॉन उसे आश्वासन देता है कि अब उसे चिंता नहीं करनी है। अचानक सिल्विया जोर से रोने लगती है और रेयॉन उसे शांत करता है, यह सोचते हुए कि वह क्यों रो रही है। उसे शांत करने के बाद रेयॉन अपने कमरे में लौटकर फ्लेम लिंक्स की स्थिति इंस्पेक्ट करता है क्योंकि अगला दिन बेसिक ट्रेनिंग का है। इंस्पेक्शन करते समय उसके कमरे में एक अजीब फैंटम प्राणी प्रकट होता है। वह कहता है कि आखिर समय आ गया है और बताता है कि वह बॉइलिंग रेज पहुंचने पर आया है। उसका नाम राथ है, डीमन वर्ल्ड का दूसरा रूलर जो रिवेंज पूरा करने आया है। वह टर्म्स और कंडीशंस बताता है जिसमें रेयॉन को अपना बॉडी और सोल सैक्रिफाइस करना होगा, पर वह शॉक्ड होता है कि उसे समन किया है एक बच्चे ने। रेयॉन भी हैरान होता है और दोनों एक दूसरे से सवाल पूछने लगते हैं। राथ मानने को तैयार नहीं कि एक बच्चा इतनी रेज पैदा कर सकता है, लेकिन जांच कर वह अपनी राय बदलता है। वह रेयॉन से कहता है कि सोल सबमिट करो ताकि रिवेंज एग्जीक्यूट किया जा सके, पर रेयॉन उसकी मदद से इनकार करता है। कहता है कि वह अपनी 2 हाथों से बदला पूरा करेगा क्योंकि उसे डारियोस का सिर खुद लेना है। राथ टोन बदलकर कहता है कि यह नेगोशिएशन नहीं, डीमन वर्ल्ड ने निर्णय लिया है और वह वही लेगा जो उसे चाहिए। फ्रेंजी में प्राणी उसे कोल्ड फायर से घेरकर उसकी बॉडी में जबरदस्ती प्रवेश करने की कोशिश करता है। इम्पैक्ट से रेयॉन की बॉडी और माइंड फ्रीज होने लगते हैं। स्पिरिट उसे इंसेंटिव देता है कि वे उसके सारे शत्रुओं को नष्ट कर देंगे, चाहे वह खुद गॉड ही क्यों ना हो। रेयॉन अपनी इंक्रीज्ड वाटर रेजिस्टेंस के कारण चिल सह पाता है, पर बीइंग सिर्फ ठंड से अटैक नहीं कर रहा, वह उसकी अंदरूनी रेज भी बढ़ा रहा है। स्पिरिट उसे टॉन्ट करता है कि वे उसके दुश्मनों का सिर कुचलेंगे और मांस खा जाएंगे, बस वह अपना शरीर सरेंडर कर दे। रेयॉन को डर है कि सिल्विया या मेड्स सुरक्षित नहीं रहेंगी यदि वह ऐसा करता है। अंत में प्राणी इम्पेशेंट होकर कहता है कि वे उसकी बॉडी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वे सीधे उसे डिवावर करेंगे। प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि रेयॉन को लगता है वह टूटकर बिखर जाएगा। टूटने से पहले उसे आइडिया आता है कि फ्लेम लिंक्स का इस्तेमाल करके बर्डन कम किया जाए, जैसा वाटर रेजिस्टेंस ने चिल के खिलाफ किया। वह अपना फायर लिंक एक्टिवेट करता है और बॉडी से ब्राइट लाइट बर्स्ट होती है जिससे स्पिरिट शॉक में आ जाता है। वह रेज में कहता है कि एक मियर ह्यूमन चाइल्ड उनका प्रेशर कैसे झेल सकता है। रेयॉन रिपीट करता है कि वह खुद रिवेंज करेगा और किसी स्पेक्टर को अपना शरीर नहीं देगा। राथ फ्यूरियस हो जाता है जब वह खुद को स्पेक्टर कहलाते सुनता है और पूछता है कि वह डीमन वर्ल्ड के रूलर का अपमान कैसे कर सकता है। रेयॉन मॉक करता है कि वह इतना महान नहीं क्योंकि वह उसे हरा नहीं पा रहा। राथ समझता है कि उसकी फुल स्ट्रेंथ वापस नहीं आई। तभी स्क्रीन पर नया स्किल अनलॉक होने का मैसेज आता है। सिस्टम विंडोज राथ को रेज में भर देता है, जो दावा करता है कि सिस्टम उसकी शक्ति है। रेयॉन पूछता है कि मैसेज और स्टेटस विंडोज का उससे क्या संबंध है और स्पिरिट बताता है कि सिस्टम उन्होंने बनाया है। रेयॉन आगे पता लगाना चाहता है कि सिस्टम क्यों बनाया गया, पर राथ कुछ नहीं बताता। जब रेयॉन पूछता है कि क्या सिस्टम ग्रोथ तेज करने के लिए बनाया गया, तो राथ के भाव बदल जाते हैं और रेयॉन समझ जाता है कि उत्तर हाँ है। फ्लेम लिंक्स के इफेक्ट्स अब पिछले जीवन से भी स्ट्रॉन्गर हैं, यही उसका उद्देश्य था। जब राथ डिमांड करता है कि बॉडी सरेंडर करो या सिस्टम वापस दो, रेयॉन मैना पैक्ट पंच मारता है, पर असर नहीं होता। राथ समझता है कि अभी उसे कंट्रोल करना फ्यूटाइल है, तो वह रेयॉन्स हाथ पर खुद को लपेटकर ब्रेसलेट में बदल जाता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि सील टूटे कुछ ही समय हुआ है और उसकी असली शक्ति अभी वापस नहीं आई। उसकी योजना है कि शक्ति लौटने तक इंतजार करे और फिर अपना स्थान ले। रेयॉन ब्रेसलेट हटाने का विचार करता है, लेकिन समझता है कि इससे सिस्टम गायब
गायब हो सकता है या स्पिरिट सिल्विया या हेलन को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वह उसे पास रखना बेहतर समझता है ताकि उसे कंट्रोल में रख सके। रेयॉन पूछता है कि वह इतना फ्लावरी ब्रेसलेट क्यों बना और रैथ इंसिस्ट करता है कि यह उसकी पसंद है। अगले दिन सिल्विया टेंस रहती है और हेलन उसे सांत्वना देती है। रेयॉन बाहर आता है जाने को तैयार और दोनों औरतों के चेहरे पर ग्लूम दिखता है। हेलन उसे ओवर एग्जर्ट न करने की सलाह देती है और वह वादा करता है। सिल्विया थोड़ी देर उदास रहती है, फिर वह रेयॉन से कहती है कि अपना बेस्ट देना। उसके जाने के बाद सिल्विया हेलन से अश्योरेंस चाहती है कि उसका बच्चा ठीक रहेगा। हेलन कहती है कि रेयॉन्स हेल्थ काफी इंप्रूव हुई है और हो सकता है वह ट्रेनिंग पूरा कर ले। यह सुनकर सिल्विया को थोड़ी राहत मिलती है, जिसने अंदर लंबे समय तक रोते हुए उससे वादा लिया था कि वह ओवरवर्क नहीं करेगा या खुद को चोट नहीं पहुंचाएगा। थोड़ी देर बाद कई बच्चे 5वें ट्रेनिंग ग्राउंड के एंट्रेंस पर इकट्ठे होते हैं और आपस में बातें करते हैं। उधर रेयॉन अकेला खड़ा सोच रहा है कि ट्रेनिंग ग्राउंड पर सिर्फ मेन और ब्रांच परिवारों के सदस्य ही नहीं बल्कि वैसल फैमिलीज और वे आउटसाइडर्स भी हैं जिन्हें सिफारिश मिली है। कुछ लड़के रेयॉन्स कमजोर हाथ पैर को लेकर गॉसिप करते हैं और मजाक में पूछते हैं कि वह ट्रेनिंग से भाग क्यों नहीं जाता। वे उसके फ्लावरी ब्रेसलेट पर भी कमेंट करते हैं, जिससे रैथ फ्यूरियस हो जाता है और उन पर गालियों की बारिश करता है, लेकिन वे खुशकिस्मत हैं कि उसे देख नहीं सकते। उनकी बातें सुनकर रेयॉन उनके पास जाता है और पूछता है कि उसकी पीठ पीछे रोने के बजाय उसके सामने क्यों नहीं कहते। लड़के चौंक जाते हैं और डिफेंसिव होकर पूछते हैं कि एनेक्स में बंद रहने वाला ब्रांच परिवार का बच्चा उनसे ऐसे बात कैसे कर सकता है जबकि वे खुद भी ब्रांच से हैं। जब रेयॉन इंगित करता है कि ऐसे शब्द वही बोलता है जो खुद को दूसरों से ऊपर समझता है, तो लड़के और भड़क जाते हैं और एक उसका कॉलर पकड़कर उसे उसकी औकात याद दिलाने की धमकी देता है। रेयॉन की आंखों में एक पागलपन भरी चमक आती है और वह अपनी उंगलियां क्रैक करता है, लेकिन तभी मेन परिवार का एक बच्चा उन्हें रोकता है। वह वॉरेन सिगार्ट है, वही प्रोडिजी जो पहली डिसर्नमेंट सेरेमनी में रेयॉन से पहले टेस्ट हुआ था। वॉरेन लड़कों को डांटता है कि वे आउटसाइडर्स के सामने परिवार को शर्मिंदा करना चाहते हैं क्या। लड़के तुरंत माफी मांग लेते हैं। इसके बाद वॉरेन रेयॉन के पास आता है और पूछता है कि क्या उसे अभी भी अपनी जगह पता नहीं। वह गर्व से कहता है कि रेयॉन बस डस्ट है जिसे वह जब चाहे स्वीप कर सकता है और उसे सिर झुकाकर रहना चाहिए, वरना एनेक्स से भी निकाल दिया जाएगा। वॉरेन के लिए रेयॉन यहाँ इसलिए है क्योंकि उसने डिसर्नमेंट हॉल में मौके का फायदा उठा लिया, न कि किसी स्किल के कारण। वह उसे फेलियर कहता है जो रिमूव होने का इंतजार कर रहा है। जाते जाते वह कहता है कि अगर ट्रेनिंग में हिस्सा लेने का इरादा नहीं तो दूर हो जा, क्योंकि पास होने की कोई गारंटी नहीं। इससे पहले कि वॉरेन हटे, रेयॉन टॉन्ट करता है कि उसे अपनी बकवास में और एंथुजियाज्म डालनी चाहिए थी। वह कहता है कि मेन परिवार का मेंबर होना उसे इम्पोर्टेंट नहीं बनाता क्योंकि उसके पास कोई रैंक या अथॉरिटी नहीं। वह मजाक करता है कि उसका एक ही ऑप्शन है, अपने पिता से शिकायत करे। वॉरेन लाल हो जाता है और बस हाउ डेयर यू कह पाता है। तभी इंस्ट्रक्टर लामेयर दरवाजा तोड़कर दिखाई देता है। वह इस बात से अम्यूज्ड होता है कि बच्चे लड़ाई शुरू कर चुके हैं। रेयॉन, जिसे नहीं पता था कि इंस्ट्रक्टर कौन होगा, उसे पहचानता है, सोर्ड ऑफ लाइट, जिसने कोर क्षति के कारण रिटायरमेंट ली थी। लामेयर लड़कों को अलग करता है और कहता है कि लड़ाई एडमिशन सेरेमनी के बाद करें। सेरेमनी में वह अपना परिचय देता है। कुल 160 लोग ट्रेनिंग में शामिल हैं, जो उसके हिसाब से बहुत अधिक है, इसलिए वह कहता है कि वह इन्हें टेस्ट के जरिए सिर्फ 1/4 में रिड्यूस करेगा। बच्चे डर जाते हैं कि पहले ही दिन इतने लोग बाहर हो जाएंगे। लामेयर कहता है कि उसकी बात कानून है और उन्हें शिकायत करनी है तो हेड ऑफ द हाउस के पास जाएं। जल्द ही स्टैमिना और फोकस का टेस्ट शुरू होता है और बच्चे ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शन है कि फुल स्पीड में दौड़ते रहो जब तक लामेयर न रोके। रैथ पूछता है कि रेयॉन पीछे क्यों है जबकि आगे बढ़ सकता है। रेयॉन सोचता है कि यह कंपटीशन नहीं, इसलिए दूसरों से तेज होने की जरूरत नहीं, खासकर जब इंस्ट्रक्टर रेजिलियंस और टेम्परामेंट देख रहा होगा। उसे यकीन है कि इस टेस्ट का विजेता वही होगा जो अंत तक टिका रहे, और वह टिकेगा। इंस्ट्रक्टर्स नोटिस करते हैं कि आगे वॉरेन और रुनन हैं और इतने कम उम्र में उनकी यह क्षमता फ्यूचर की पोटेंशियल बताती है। जब वे रेयॉन को देखते हैं तो समझते हैं कि वह सिख होने के बावजूद इम्प्रेसिव है, लेकिन प्रिडिक्ट करते हैं कि वह जल्द गिर जाएगा। लामेयर शांत भाव से उसे देखता रहता है। उसके अनुसार वह बच्चों के व्यक्तित्व के रंग और धागे देख सकता है, पर रेयॉन के लिए वह कुछ भी डिसर्न नहीं कर पा रहा, जो तभी होता है जब किसी की पोटेंशियल उसकी समझ से आगे हो। पहले वाले लड़के मुड़कर देखते हैं और मजाक उड़ाते हैं कि रेयॉन 10 मिनट और नहीं टिकेगा। रेयॉन सोचता है कि यह ट्रेनिंग तो बस दौड़ना है, जबकि उसके पिछले जीवन में उन पर स्टार्विंग बीस्ट्स छोड़ दिए जाते थे और वे जान बचाने के लिए दौड़ते थे। कुछ समय बाद भी जब वे दौड़ रहे होते हैं, लामेयर हैरान होता है कि रेयॉन अभी भी दौड़ रहा है, जबकि उसकी स्टैमिना बहुत पहले
खत्म हो चुकी है। यह डिटर्मिनेशन से ज्यादा कुछ है, क्योंकि उसका शरीर खाली हो चुका है। यह फोकस उन लोगों में होता है जिन्होंने टॉर्मेंट और डेथ का सामना कई बार किया हो। वॉरेन नोटिस करता है कि रेयॉन अभी भी उसके पीछे गर्म है और सोचता है कि एक बीमार बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है। वह अपने पिता और गार्ड की बात सुन चुका था कि रेयॉन सिक है। नाराज होकर वॉरेन ऑरा का प्रयोग करता है ताकि सबको दिखा सके कि वे बराबर नहीं हैं। वह आगे निकल जाता है और पीछे रूनन व रेयॉन ही रह जाते हैं। रेयॉन को वॉरेन इमेच्योर लगता है, जबकि रूनन काम है। रेयॉन किसी से आगे निकलने की कोशिश नहीं करता क्योंकि यह रेस नहीं। बाकी छात्र रास्ते में गिर रहे हैं। कुछ पूछते हैं कि यह रेयॉन कौन है और कुछ जेलस हैं कि सिक होकर भी ऐसा दौड़ रहा है। कोई पूछता है कि क्या वह थकता नहीं। रेयॉन भीतर से हंसता है क्योंकि उसके अंदर की चिल उसे हर पल मार रही है और उसके हार्ट और लंग्स कोलैप्स होने को हैं। वह फ्लेम लिंक से थोड़ी स्टैमिना स्क्वीज कर पाता है। राथ उसकी हालत सेंसिंग करके उसे बॉडी सरेंडर करने को उकसाता है ताकि वह वॉरेन को क्रश कर दे। राथ उसे कोल्ड अटैक मारता है जिससे उसकी हालत और खराब हो जाती है, लेकिन रेयॉन प्रिटेंड करता है कि सब ठीक है। राथ तय है कि कोई ह्यूमन यह सह नहीं सकता। रेयॉन जानता है कि अगर उसने कमजोरी दिखाई तो स्पिरिट उसे डिवावर कर देगा। वह विजन, ब्रेथ और बॉडी कंट्रोल खोते हुए भी दौड़ता रहता है। जब वह कोलैप्स होने वाला होता है, इंस्ट्रक्टर की आवाज टेस्ट रोक देती है। वॉरेन उसे कंटेम्प्ट में देखता है कि उसने अंत तक हार नहीं मानी, जबकि रूनन उसे इंटरेस्ट से देखती है। राथ हैरान है कि कोल्ड से कुछ क्यों नहीं हुआ। रेयॉन याद दिलाता है कि उसने ट्रेनिंग वेस्ट करने को कहा था। राथ का अटैक असल में उसके फ्लेम लिंक्स को मजबूत कर गया क्योंकि उसे बॉडी को लिमिट पर धकेलना पड़ा। तभी स्क्रीन दिखाती है कि इंटेंस मूवमेंट कंडीशन मीट हुई और उसकी स्ट्रेंथ, डेक्सटेरिटी और कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ती हैं, जिससे राथ और फ्यूरियस हो जाता है। बच्चों के इकट्ठा होने के बाद लमेर सभी की मेहनत की सराहना करता है और बताता है कि उसने शुरुआत में जो कहा था कि संख्या को 1/4 तक कम करेगा, वह झूठ था। वह कहता है कि पहले दिन इतने लोगों को फेल करना समझदारी नहीं होती और उसने यह भी नहीं कहा कि यही टेस्ट होगा जिसमें अधिकांश फेल होंगे, लेकिन वह चेतावनी देता है कि अगर वे ट्रेनिंग को आज की तरह ट्रीट करेंगे तो उनमें से कई निश्चित रूप से फेल होंगे, खासकर क्योंकि उसने फुल स्पीड में दौड़ने को कहा था और अंत तक फुल स्पीड में सिर्फ वॉरेन दौड़ा जिसने चुपके से ऑरा का उपयोग किया। वह इंस्ट्रक्ट करता है कि उसके आदेशों को गंभीरता से फॉलो करें वरना फेल होंगे और ट्रेनिंग इजी नहीं होगी। उस पल से वे 6 महीने के एग्जाम तक टेम्पररी ट्रेनीज बन जाते हैं और पास होने पर ही स्थायी कहलाएंगे। 6 महीने के अंत में लामेयर उनमें से एक वैलेडिक्टोरियन भी चुनेगा। बाद में लामेयर पास के जंगल में एक बड़े पत्थर पर नैप लेने जाता है, लेकिन वहां लॉर्ड ग्लेन उसे मिलता है। ग्लेन टेस्ट के बारे में पूछता है और उसे बताया जाता है कि वॉरेन और रूनन अपेक्षा के अनुसार ग्रेट पोटेंशियल रखते हैं और बाकी बच्चे भी भविष्य में हाउस सीगार्ड के पिलर्स बन सकते हैं। समस्या सिर्फ रेयॉन है क्योंकि लामेयर उसकी केस में कुछ भी देख नहीं पा रहा। वह बताता है कि रेयॉन स्टैमिना खत्म होने के बाद भी अंत तक दौड़ा और यह उसके करियर में दूसरी बार हुआ है, पहली बार मास्टर ग्लेन के साथ। लामेयर के लिए यह स्थिति मनोरंजन का स्रोत है क्योंकि उसका कोर नष्ट होने के बाद वह बहुत बोर्ड रहा। ग्लेन के जाते समय लामेयर कहता है कि इस बैच से कोई ऐसा निकलेगा जिस पर वह अपना भविष्य भरोसा कर सके। ग्लेन इसे कोइंसिडेंस कहता है और जोर देता है कि वह बच्चा सोर्ड्समैन नहीं बन सकता, लेकिन लामेयर यह मानने को तैयार नहीं। उधर रेयॉन ट्रेनिंग खत्म होते ही सेंट के ट्रेनिंग रूम की ओर जाता है, जिसे कुछ लड़के सुन लेते हैं। उनके बीच बहस शुरू होती है कि रेयॉन इतनी देर कैसे दौड़ पाया, जबकि कंफर्म है कि वह बीमार है। ब्रांच परिवार का क्रेन सिगार्ड बताता है कि उसने सुना एल्डर ने उसे एलिक्सर दिया था और यही ट्रिक थी। लड़के गुस्सा हो जाते हैं कि रेयॉन ने एलिक्सर से उन्हें पीछे छोड़ा। वे उसे सबक सिखाने का निर्णय लेते हैं और कुछ देर बाद उसे पकड़कर पेड़ से टकरा देते हैं। रेयॉन समझ नहीं पाता कि वे अचानक हमला क्यों कर रहे हैं। लड़के बताते हैं कि उन्हें गुस्सा है कि मेन फैमिली से निकला लड़का एलिक्सर इस्तेमाल करके खुद को सुपीरियर दिखा रहा है। वे नकल्स क्रैक करते हुए कहते हैं कि वे बस बात करना चाहते हैं। राथ फ्यूरियस होकर उनके सिर तोड़ देना चाहता है। इससे पहले कि वह कुछ कहे, रेयॉन जो अंदर से एक मेनियक है, तीनों लड़कों को पीटकर बुरी हालत में छोड़ देता है। यह दृश्य इतना सुंदर लगता है कि राथ ऑलमोस्ट ब्लश कर जाता है। जब लड़के ग्राउंड पर मर्सी की भीख मांगते हैं, रेयॉन पूछता है कि क्या वॉरेन ने उन्हें उकसाया। लड़के बताते हैं कि वॉरेन का इससे कोई संबंध नहीं, जिसे रेयॉन मानना मुश्किल पाता है क्योंकि वह जानता है कि वॉरेन उससे नफरत करता है। कंफर्म होने पर वह उन्हें धमकाता है कि अगर किसी को इस कॉन्वर्सेशन के बारे में बताया या दोबारा उसके पास आए तो इससे भी बुरा होगा। लड़के डरकर भाग जाते हैं, शुक्र मनाते हुए कि वे बचे। उधर लामेयर जो पेड़ के पीछे से सब देख रहा था, मजा लेता
अदा है और महसूस करता है मानो वह यंग ग्लेन को देख रहा हो। इससे उसका सस्पिशन मजबूत होता है कि रेयॉन महान पोटेंशियल्स के बीच छिपी अननोन पोटेंशियल है। घर पहुंचने पर सिस्टम नोटिफाई करता है कि रात को खुश करके उसने नया कंडीशन हासिल किया और उसकी डेक्सटेरिटी 1 बढ़ी। जैसा हमेशा, इससे रात पागल हो जाता है कि उसे सिर्फ खुश करने पर पॉइंट्स मिलते हैं और वह सिस्टम को नॉनसेंस कहता है। जब रेयॉन उसे याद दिलाता है कि सिस्टम उसी ने बनाया, रात कहता है कि यह उसके लिए नया है क्योंकि उसकी सिस्टम कभी स्टोलन नहीं हुई। गाली गलौज के बीच जब रेयॉन ध्यान नहीं देता, रात उसे एक ऑफर देता है। वह स्टैट्स में अतिरिक्त पॉइंट्स कमा सकता है अगर वह जीते या हारने पर उसकी रेज को एब्जॉर्ब करके पॉइंट्स प्राप्त करे। शर्त यह है कि उसे ट्रेनिंग एग्जाम में फर्स्ट रैंक हासिल करनी होगी, जैसे लमेर ने कहा। जीतने पर उसे रैंडम एट्रीब्यूट मिलेगा जिसका रैंक उसकी वीक बॉडी के अनुसार एडजस्ट होगा। हारने पर उसे रात की थोड़ी रेज मिलेगी जो अभी छोटी होगी लेकिन भविष्य में अनकंट्रोलेबल बन सकती है क्योंकि स्पिरिट टर्म्स अप फ्रंट बताता है। रेयॉन समझता है कि वह झूठ नहीं बोल रहा, रिवॉर्ड रिस्क से कहीं अधिक है। यह जहर भरा सेब है पर उसका पास्ट एक्सपीरियंस उसे जीतने का कॉन्फिडेंस देता है। वह ऑफर स्वीकार कर लेता है। एक्सेप्टेंस पर रात ग्रिन करता है, यह सोचकर कि उसकी योजना रेयॉन की बॉडी को धीरे धीरे ओन करने की शुरू हो गई है। कुछ समय बाद बच्चे एक और एक्सरसाइज से गुजरते हैं। वे दौड़ने के बाद एग्जॉस्टेड हैं और अब हॉर्स स्टैंड्स कर रहे हैं। लमेर उन्हें मोटिवेट करता है कि यह सभी स्कूल्स की फाउंडेशन है और सभी को करना होगा। वह कहता है कि स्थिति मेंटेन करो जब तक वह न रोके और वह खुद सोने चला जाता है ताकि उन्हें क्विट न करने की इंसेंटिव मिले। वह याद दिलाता है कि फाइनल टेस्ट वे देंगे, वह नहीं। कुछ छात्र शिकायत करते हैं कि थकाने वाले एक्सरसाइजेज हो रहे हैं और वे सोर्ड सीखना चाहते हैं। एक्सरसाइज खत्म होने पर वॉरेन कुछ लड़कों को सोर्ड टेक्निक्स प्रैक्टिस करने बुलाता है क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग से उनकी सोर्ड्समैनशिप खराब हो सकती है। रात रेयॉन को ज्वाइन करने को कहता है लेकिन रेयॉन मानता है कि उनके करंट लेवल में सोर्ड सीखना बेकार है। स्टैमिना और स्ट्रेंथ की जरूरत है, न कि सोर्ड ट्रेनिंग, खासकर उसके लिए क्योंकि उसके पास कर्स ऑफ बिटर फ्रॉस्ट है। उसे बेसिक्स पर फोकस करना होगा। रेयॉन जिम में वर्कआउट कर रहा है और वैसल हाउस की रूनन स्लॉर्न उसे स्टॉक करती है। वह शॉक्ड है कि उसने कुछ ही दिनों में वेट इतना बढ़ा दिया जबकि वह सिक बताया गया था। उसे समझ नहीं आता कि रेयॉन इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है और वह सोचती है कि शायद वह अलग स्टैंस उपयोग कर रहा है। क्यूरियोसिटी बढ़ते ही वह पास आती है पर कुछ नहीं कहती। उसकी नजर रेयॉन को परेशान करती है। कुछ देर देखने के बाद वह दूसरे वेट पर बैठकर खुद वेट उठाने लगती है जिसे देखकर रेयॉन फ्रीक होकर उसे अकेला छोड़ देता है। वह दूसरे वेट्स पर जाता है लेकिन रूनन उसका पीछा करती रहती है। उसे याद आता है कि उसने पहले रेयॉन की एक सेंट कैच की थी जिससे उसका बॉडी हल्का लगा और वह सामान्य लिमिट से ज्यादा वेट उठा पाई। रेयॉन पूछता है कि क्या उसे कुछ कहना है लेकिन रूनन साफ कहती है नहीं। वह साइलेंटली डिसाइड करती है कि वह रायॉन का हर जगह पीछा करेगी। कुछ देर बाद वॉरेन और लड़के जिम में आते हैं और इरिटेट होते हैं देखकर कि रूनन एक ऐसे लड़के के साथ घूम रही है जिसे मेन फैमिली से निकाला गया। रिपीटेटिव बेसिक ट्रेनिंग पॉइंटलेस है और वह मानता है कि रेयॉन यह सब उसके वीक बॉडी के कारण कर रहा है और वह कभी उनकी सुपीरियर क्वालिटी तक नहीं पहुंच पाएगा। वह अपकमिंग टेस्ट के लिए लड़कों को सोर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस पर रैली करता है और उन्हें यकीन है कि एग्जाम दिखाएगा कि कौन सही है, वह या रेयॉन। कुछ समय बाद डोरियन नाम का एक लड़का सम्मानपूर्वक रेयॉन से पूछता है कि क्या वह उसके साथ ट्रेनिंग कर सकता है क्योंकि उसने देखा है कि रूनन उसका पीछा कर रही है। डोरियन सीगर्ट नहीं है बल्कि बाहरी परिवार से है। रेयॉन अनिच्छा से अनुमति देता है। उत्साहित डोरियन उसे बिस्किट देता है। रेयॉन संदेह में उसे लौटाने वाला होता है कि तभी वह रूनन को अपनी तरफ भूखी आंखों से बिस्किट को घूरते देखता है। उसका वह इनोसेंट डॉग जैसा चेहरा रेयॉन को डरा देता है, इसलिए वह मानकर बिस्किट उसे दे देता है। धीरे धीरे तीनों साथ वर्कआउट करने लगते हैं। वे दौड़ में भी पास पास रहते हैं और बॉन्डिंग बनने लगती है। कुछ समय बाद फ्लावर टाइम आता है, पैसा कहे आता है, पर ट्रेनिंग जारी रहती है। बेसिक ट्रेनिंग को 6 महीने हो चुके हैं और रेयॉन हर दिन ऐसे दौड़ रहा है जैसे जान उस पर निर्भर हो। इस समय वह बाकी सभी को दौड़ में आसानी से पीछे छोड़ देता है सिवाय रूनन और वॉरेन के। समय बीतता है और एग्जाम का दिन आ जाता है। अलग अलग स्थानों से पेरेंट्स और गार्डियंस अपने बच्चों का प्रदर्शन देखने आते हैं। वे बड़े अरीना में इकट्ठा होते हैं और लामेर उन्हें संबोधित करता है। भीड़ में सिल्विया, हेलन और लॉर्ड कारून भी बैठे दिखाई देते हैं। इसी दौरान रात रेयॉन को उनकी वेजर की याद दिलाता है। उसे यकीन है कि रेयॉन हार कर उसकी रेज स्वीकार करेगा क्योंकि ट्रेनिंग में वह रूनन और वॉरेन को पार नहीं कर पाया। रेयॉन उसे टाल देता है कहते हुए कि एग्जाम अलग खेल है और आप कभी नहीं जानते क्या हो सकता है। थोड़ी देर बाद रूनन और रेयॉन डोरियन को कोने में सिकुड़ा हुआ पाते हैं, एग्जाम के नतीजे से डरे हुए। रेयॉन और रूनन के बीच की बॉन्डिंग साफ दिखती है जब वह रैंडमली उसे बिस्किट देती है। अपने आसपास के लोगों को देखते हुए रेयॉन सोचता है कि वह सिर्फ अजीब लोगों को अट्रैक्ट करता है। उधर हेलन और सिल्विया खुश हैं कि उनका लड़का 6 महीने तक गर्व से
टिककर ट्रेनिंग कर पाया और कुछ दोस्त भी बनाए। तभी हेड ऑफ हाउस के आगमन की घोषणा होती है और सभी चकित होते हैं क्योंकि वह इस इवेंट में पहली बार आए हैं। लमेर भी लॉर्ड के आने पर आश्चर्य जताता है और ग्लेन जवाब देता है कि यह एग्जाम घर के भविष्य का फैसला करता है, इसलिए लॉर्ड का यहाँ होना अनिवार्य है। लॉर्ड के बैठते ही लमेर ट्रेनी सिलेक्शन एग्जाम शुरू करने का निर्णय लेता है, लेकिन पहले उन्हें बताना पड़ता है कि एग्जाम क्या है, क्योंकि उसने पहले किसी को नहीं बताया। अचानक लमेर ऑरा का तूफान छोड़ता है और बताता है कि एग्जाम है उसकी स्पिरिचुअल फोर्स को भेदना। वह समझाता है कि फाइटर्स स्पिरिचुअल फोर्स से बच नहीं सकते और यह उनके स्पिरिट की मजबूती की परीक्षा है। पास में गार्डियंस विरोध करते हैं कि बच्चे अभी ऑरा ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं जानते और अब उनसे स्पिरिचुअल फोर्स का सामना करवाया जा रहा है। लमेर उनकी शिकायतों से तंग आकर समझाता है कि स्पिरिचुअल फोर्स ऑरा की मैनिफेस्टेशन नहीं बल्कि आत्मा का रैंक है जो वॉरियर के अनुभवों और अकॉम्प्लिशमेंट से बनता है। सच्चे वॉरियर को ऑरा की जरूरत नहीं। प्रोटेस्ट बढ़ता है पर लॉर्ड ग्लेन बीच में बोलकर कहता है कि लमेर गलत नहीं, वॉरियर्स चाहे ऑरा हो या न हो अपने जीवन के आधार पर अपनी यूनिक स्पिरिचुअल फोर्स विकसित करते हैं। इंटेंस ट्रेनिंग से बिना ऑरा वाले भी फॉर्मिडेबल बन सकते हैं। लॉर्ड की बात से चुप्पी छा जाती है। लमेर कहता है अब कोई शिकायत नहीं तो एग्जाम शुरू किया जाए। सबसे पहले रूनन को बुलाया जाता है। लमेर उसे बताता है कि जिस स्पिरिचुअल फोर्स का वह सामना करेगी उसे पार किया जा सकता है अगर उसने ट्रेनिंग में सब कुछ दिया है। वह उस पर प्रचंड फोर्स छोड़ता है जिससे वह कांप उठती है। उसे चेतावनी दी जाती है कि ऑरा का उपयोग करने पर वह तुरंत डिस्क्वालीफाई होगी। उसके पास सिर्फ मेंटल फोर्टिट्यूड है। विरोधी शक्ति के बावजूद रूनन संघर्ष करती है और लमेर के हाथ तक पहुंच जाती है। वह ऑलमोस्ट गिर जाती है तो लमेर उसे संभालता है और उसकी मेहनत की प्रशंसा करता है। अगला डोरियन बुलाया जाता है जो डर के मारे पसीने में भीगा है। उसे भी वही करना है पर उसे लगता है कि उसके पास मेंटल स्ट्रेंथ नहीं। वह याद दिलाता है कि हार्ड होते ही वॉरेन ऑरा का सहारा लेता है और अगर उसने यहाँ ऑरा का उपयोग किया तो फेल होगा। वॉरेन फेल नहीं हो सकता। उसे अपने पिता की कोल्डनेस याद आती है जिसने बड़े भाई को कठोरता से फटकारा था। उसे लगता है कि फेल होने पर पिता उसे भी त्याग देगा। वह पूरी ताकत से आगे बढ़ता है और अंततः लमेर के पैरों को पकड़ लेता है। पास लमेर उसे सलाह देता है कि वह सिर्फ 12 साल का है और उसे मैच्योर होने का नाटक छोड़कर एज अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग करनी चाहिए। आखिरी नाम पुकारा जाता है, रेयॉन सीगर्ट। जैसे ही वह आगे आता है उस पर प्रचंड स्पिरिचुअल फोर्स गिरती है और वह लगभग बैलेंस खो देता है, लेकिन फोर्स की तीव्रता बाकी बच्चों से कहीं अधिक होती है जिससे सिल्विया और हेलेन चिंतित हो जाती हैं। यहाँ तक कि लॉर्ड ग्लेन भी चौंक जाता है। रेयॉन खुद सोचता है क्या ये सच में उसका एग्जाम है। लमेर ये इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे रेयॉन में रूनन और वॉरेन से अधिक पोटेंशियल दिखा। वह कहता है पूरा दम लगाओ। यहाँ शारीरिक रूप नहीं आत्मा का एक्सपेंस मायने रखता है। रेयॉन के लिए फायदा यह है उसके पास सिर्फ रोआ सीगर्ट की आत्मा नहीं बल्कि असैसिन रेयॉन का अनुभव भी है। आश्चर्यजनक रूप से वह स्पिरिचुअल फोर्स को काटते हुए आगे बढ़ता है और लॉर्ड का ध्यान खींचता है। बाकियों के विपरीत रेयॉन लड़खड़ाता नहीं, वह सीधे लामेर तक पहुंचता है और उसे पीछे धकेल देता है। दृश्य इतना चौंकाने वाला है कि भीड़ गास्प कर उठती है। लामेर और लॉर्ड ग्लेन स्तब्ध रह जाते हैं। रेयॉन मुस्कुराकर पूछता है क्या मैं पास हो गया। दूसरे विश्वास नहीं कर पाते कि यह सिख लड़का इतना कर पाया। करुण भी शॉक्ड है। लामेर कुछ देर तक स्टन्ड रहता है, सोचता हुआ कि ऑरा उपयोग न कर सकने वाला बीमार बच्चा इतना कैसे सह गया। अंततः वह पूछता है तुम आखिर हो क्या। रेयॉन शांत भाव से जवाब देता है मेरा नाम रेयॉन है, वही बच्चा जिसे आप 6 महीने से देख रहे हैं। लमेर विरोध जताता है कि उसने रेयॉन पर उसकी क्षमता से कहीं अधिक स्पिरिचुअल फोर्स डाली थी ताकि उसे संघर्ष करते देख सके, इसलिए उसके लिए उसे भेद पाना संभव नहीं होना चाहिए था। उसकी बात पर रेयॉन का साधारण सा श्रग उसे और चिढ़ा देता है। जल्द ही समय आता है कि लमेर एग्जाम के परिणाम और प्रॉमिस्ड टॉप ट्रेनी का नाम घोषित करे। वॉरेन और उसका पिता टेंस हो जाते हैं जब लमेर रेयॉन का नाम टॉप ट्रेनी के रूप में घोषित करता है। सिल्विया और हेलेन खुशी से फूट पड़ती हैं, आंखों में आंसू लिए कि उनका रेयॉन प्रथम आया। लोग इन चौंकाने वाले परिणामों पर चर्चा करते हैं। तभी वॉरेन ऊंची आवाज में कहता है कि वह इन परिणामों को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि ये गढ़े गए हैं। उसके आरोप से लमेर चौंक जाता है और फिर वॉरेन दंभ से कहता है कि वह स्ट्रेंथ, कॉन्स्टिट्यूशन और पोटेंशियल में रेयॉन से श्रेष्ठ है। जब वह स्पेक्यूलेट्स करता है कि रेयॉन ने कोई ट्रिक या स्पेल उपयोग किया होगा, कुछ लोग उसका समर्थन करने लगते हैं, कहते हुए कि कर्स ऑफ बिटर फ्रॉस्ट और ऑरा के बिना रेयॉन ऐसा कैसे कर सकता है। प्रोटेस्ट इतना बढ़ जाता है कि लामेर की स्ट्रेट फॉरवर्डनेस भी सवाल के घेरे में आ जाती है। अंततः वॉरेन प्रस्ताव रखता है कि
डायरेक्ट कॉम्बैट से यह मामला तय हो। लामेर ऑब्जर्व करता है कि वॉरेन यह सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वह टॉप रैंक्ड टाइटल को पाना चाहता है और फैसला लॉर्ड ग्लेन पर छोड़ देता है। लॉर्ड रेयॉन से पूछता है कि क्या वह स्पार करने को तैयार है ताकि साबित हो जाए कि परिणाम सच हैं। रेयॉन कहता है कि वह स्पार नहीं करेगा क्योंकि परिणाम घोषित हो चुके हैं और उसे कोई लाभ नहीं होगा। स्कोर सेटल करने के लिए लॉर्ड प्रस्ताव देता है कि वे टॉप ट्रेनी टाइटल के लिए स्पार करें और जीतने पर रेयॉन को ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। यह रेयॉन का ध्यान आकर्षित करता है क्योंकि सेगार्ट हाउस द्वारा दिए जाने वाले गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडेलियंस वैल्यूबल रिवॉर्ड्स देते हैं। यह ऑफर उसे कन्विंस कर लेता है। नियम तय होते हैं, एक राउंड वेपन्स और ऑरा का उपयोग मना, केवल फिजिकल बॉडी का उपयोग होगा। स्पार शुरू होता है और वॉरेन तेजी से पंच मारता है जिसे रेयॉन नोज के पास से डॉज कर देता है। वॉरेन चौंक कर किक मारता है जिसे रेयॉन ब्लॉक कर देता है। वॉरेन गर्व से बताता है कि उसकी टेक्निक का नाम चार्जिंग टाइगर टेक्निक है जिसे उसके पिता ने सिखाया है और वह लगातार रेयॉन पर हमला करता है। भीड़ मानती है कि रेयॉन रिटेलिएट नहीं कर पाएगा। वॉरेन की पीड़ा यह है कि एक कमजोर ब्रांच परिवार का लड़का उसे चैलेंज कर रहा है। उसके दिमाग में बस यह घूम रहा है कि उसका पिता देख रहा है और उसे प्रूव करना है। रेयॉन लगातार ब्लॉक या डॉज करता रहता है क्योंकि वह वॉरेन के अटैक्स और फ्लो का अध्ययन कर रहा है और अंततः उसे समझ लेता है। जब रेयॉन अचानक हॉल्ट होता है, वॉरेन समझता है कि उसने गिव अप कर दिया। वॉरेन अंतिम स्ट्राइक के लिए आगे बढ़ता है लेकिन रेयॉन उसी पंच को अपने पंच से मैच करता है। वॉरेन की बांह पीछे झटक जाती है और रेयॉन उसके पेट में एक क्रशिंग पंच मारता है जिससे उसका सांस और स्पिट बाहर निकलता है। यह टर्न ऑफ इवेंट्स क्राउड और वॉरेन के पिता को शॉक कर देता है। लॉर्ड ग्लेन भी स्टन्ड रह जाता है कि रेयॉन ने चार्जिंग टाइगर फिस्ट से काउंटर कैसे किया। वॉरेन पूछता है कि उसने टेक्निक कैसे सीखी। रेयॉन कामली कहता है, तुमने दिखाया और मैंने इमिटेट कर लिया। क्राउड में खुसर पुसर होने लगती है कि यह ब्रैट इतनी जल्दी कैसे सीख गया। वॉरेन अभी भी रिकवर नहीं कर पाया और लमेर समझ लेता है कि रेयॉन रियल डील है। वह सोचता है कि रेयॉन ने चार्जिंग टाइगर को रिवर्स स्पिन से नलिफाई कैसे कर दिया सिर्फ देखकर। उसकी नजर में यही वह प्रतिभा है जिसे सेगार्ट ढूंढ रहा था, जो कॉन्टिनेंट के शिखर पर खड़ा हो सके। थोड़ी देर बाद रेयॉन की जीत घोषित कर दी जाती है क्योंकि परिणाम सबके सामने है। सिल्विया खुद को रोक नहीं पाती और आंसुओं के साथ रेयॉन को गले लगा लेती है। रुनन के पिता भी उसे गले लगाते हैं। दूसरी ओर वॉरेन को सिर्फ उसका बटलर मिलता है। उसका पिता पीठ फेर लेता है जैसा वह सबसे डरता था। उस रात वॉरेन के घर में भारी खामोशी छाई रहती है। अंततः उसका पिता पूछता है कि क्या उसे याद है कि उसने उसे टॉप रैंक लाने और किसी से हारने से मना किया था। वह पूछता है कि क्या वॉरेन स्लॉर्न ब्रैट और एक फेलियर के बेटे से कम प्रदर्शन करके उसे शर्मिंदा करना चाहता है। वह याद दिलाता है कि वह पहले ही एक मौका खो चुका है और रिडेम्पशन के लिए ग्रेजुएशन की लास्ट एग्जाम में टाइटल लाना ही उसका एकमात्र मौका है। वह चला जाता है और वॉरेन समझ जाता है कि मेन फैमिली का जीवन जीने के लिए वह आखिरी मौका बर्बाद नहीं कर सकता। गुस्सा उसे रेयॉन को ब्लेम करने पर मजबूर करता है। उसे समझ नहीं आता कि मेहनत के बावजूद वह कैसे पीछे रह गया। गुस्से में भटकते हुए वह जिम पहुंच जाता है जो खाली है। लॉकर्स के पास वह रेयॉन्स लॉकर में झांकता है और शॉक होता है। वहां लगभग 10 पेयर्स ऑफ शूज हैं और वह 6 महीनों में सभी घिस चुका। उसे याद आता है कि वह कितनी बार रेयॉन को जिम में मरते घिसते ट्रेनिंग करते देखता था जबकि वह खुद सोर्ड स्विंगिंग में बिजी था या आराम कर रहा था। वॉरेन समझता है कि रेयॉन असली सेगार्ट वाला रवैया दिखा रहा था और वह नहीं। वह क्वाइटली सब वापस रखकर चला जाता है। कुछ समय बाद रैथ, जिसने वेजर हार दिया, गाली बकते हुए कहता है कि उसने अपने लंबे अस्तित्व में रेयॉन जैसे इंसान नहीं देखे। वह पूछता है कि रेयॉन आखिर है क्या, पर जवाब नहीं मिलता। तभी स्क्रीन नोटिफाई करती है कि रेयॉन ने वेजर जीता है। उसके सभी स्टैट्स 2 बढ़े हैं और उसे रात का एट्रीब्यूट मिला है, अवेयरनेस ऑफ द स्नो फ्लावर। रात बताता है कि यह गॉडली एट्रीब्यूट है पर इस प्यूनी शरीर के लिए वेस्ट। यह स्किल सेंसेस की रेंज बढ़ाती है पर 1 स्टार होने से केवल 8% तक। रात प्राउडली बताता है कि सिस्टम की वजह से वह अपनी सेंसेस 10 गुना बढ़ा सकता था। रेयॉन को नाम अजीब लगता है और वह रात के टेस्ट का मजाक उड़ाता है जिससे स्पिरिट फ्यूरियस हो जाता है। कुछ समय बाद मेन बिल्डिंग से मैसेज आता है कि लॉर्ड ने रेयॉन को समन किया है। इससे सिल्विया टेंस हो जाती है पर बटलर कहता है कि चिंता नहीं, मिस्टर सेगट स्वयं उसे ब्रॉन्ज मेडल देने वाले हैं। थ्रोन रूम पहुंचने पर लॉर्ड ग्लेन पूरी स्थिति से
असंतुष्ट दिखता है, पर वह वचन निभाते हुए मेडालियन देता है। रेयॉन को बताया जाता है कि वह इसे लौटाकर कोई उचित रिवॉर्ड मांग सकता है। रेयॉन तुरंत पूछता है उसे क्या करना होगा ताकि उसकी माँ को उनकी ओरिजिनल जगह पर लौटाया जा सके। लॉर्ड शॉक्ड हो जाता है जब ग्लेन क्लैरिफाई करता है कि क्या वह अपनी माँ को मेन फैमिली में वापस चाहता है। रेयॉन हाँ कहता है। ग्लेन बताता है यह संभव है अगर वह ऐसा अचीवमेंट लाए जिसे पूरा हाउस स्वीकार करे, पर यह कहना आसान, करना कठिन है। सेगर्ट हाउस में रिकॉग्निशन पाना चांद छूने जैसा है, खासकर इनएक्सपीरियंस्ड बच्चे के लिए। चैलेंज रेयॉन को उत्साहित करता है। वह ग्लेन को धन्यवाद देता है, ब्रॉन्ज मेडालियन लौटाता है और जाने लगता है। लॉर्ड उसे रोककर कहता है कि वह अपने मेडालियन से सीधे जवाब पा सकता था और अभी भी उसका रिवॉर्ड क्लेम नहीं किया गया है। रेयॉन को अचानक याद आता है कि उसे अभी सबसे जरूरी क्या चाहिए, इसलिए वह कल्टीवेशन टेक्निक मांगता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि बेसिक ट्रेनिंग में इंस्ट्रक्टर्स उसे सिखाएंगे। हमारा बॉय कहता है कि उसे बेसिक ट्रेनिंग से ऊंची ऑरा कल्टीवेशन टेक्निक चाहिए, क्योंकि उसे ऐसी तकनीक चाहिए जो ब्रॉन्ज मेडालियन के योग्य हो। उसकी पिछली जिंदगी की शैडो कल्टीवेशन टेक्निक उसके लिए काफी नहीं, और सिल्विया को वापस लाने और दारुस का सर लेने के लिए उसे और मजबूत टेक्निक चाहिए। लॉर्ड ग्लेन उंगलियां चटकाता है और अचानक एक रहस्यमयी लाइब्रेरी खुलती है जिसमें सैकड़ों किताबें टावर करती हुई दिखाई देती हैं। रेयॉन स्टन्ड हो जाता है। लॉर्ड ग्लेन बताता है कि यह सेगर्ट बुक शेल्फ्स का केवल एक छोटा हिस्सा है और उसे बस सेंटर में खड़े होकर हाथ उठाने हैं, जिससे जो पुस्तक उसे सबसे ज्यादा चाहिए वह खुद चुन लेगी। रेयॉन उम्मीद करता है कि यह नई टेक्निक शैडो टेक्निक से बेहतर होगी। अचानक एक किताब शेल्फ से निकलकर उसके हाथों में उतरती है। किताब बहुत पुरानी और वॉर्न आउट है, पर जो किताब चुनी गई है उसे देखकर लॉर्ड ग्लेन और उसका बटलर शॉक में रह जाते हैं। लॉर्ड सोचता है कि रेयॉन को वही किताब कैसे मिली। तभी किताब से फ्लेम्स निकलती हैं और रेयॉन को घेर लेती हैं, और वह सोचता है कि कल्टीवेशन टेक्निक से इसका क्या संबंध है। रेयॉन जैसे ही किताब खोलता है, एक एक्सप्लोसिव लाइट बर्स्ट होती है। लॉर्ड भी फायर देखकर अचंभित रह जाता है। अचानक रेयॉन के सामने एक विजन उभरता है जिसमें लॉर्ड ग्लेन को गार्ड रिपोर्ट देता है कि सिल्विया घर छोड़कर चली गई। लॉर्ड कोल्ड वॉइस में कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, परिवार की ग्रोथ पहले। विजन बताता है कि पिछली बार लॉर्ड भावनाओं को लग्जरी समझता था और केवल हाउस की ग्रोथ सोचकर उसने मार्शल पावर हासिल की जो डीमंस की सीमाओं से आगे बढ़ी, लेकिन उसकी कीमत उसने अपनी ह्यूमन भावनाओं से चुकाई। फिर खबर आती है कि उसकी बेटी का परिवार मार दिया गया और लॉर्ड ग्लेन कांप उठता है। उस क्षण वह अपनी इमोशंस वापस पाता है, पर समय लौटाने का कोई उपाय नहीं। वह निर्णय लेता है कि चाहे दुनिया नफरत करे, वह इस बार बच्चे की रक्षा करेगा। रेयॉन कंफ्यूज्ड है कि यह कैसा बुक है। अचानक किताब गायब हो जाती है और उसकी एसेंस रेयॉन के शरीर में फिल हो जाती है। लॉर्ड उसे पुकार कर पूछता है कि उसने अभी क्या किया। रेयॉन बस कहता है कि उसे नहीं पता, पर उसे उस टेक्निक का सारा कंटेंट याद है। लॉर्ड टेस्ट करता है और उससे टेक्निक का नाम पूछता है, खासकर क्योंकि उसने किताब पढ़ी नहीं। कुछ पल हेजिटेशन के बाद रेयॉन कहता है मिलियन फ्लेम्स टेक्निक। स्क्रीन तुरंत पॉप होती है कि मिलियन फ्लेम्स उसके मेमोरी में बर्न हो चुकी है और उसने फ्लेम्स ऑफ इटर्निटी फेस की हैं। लॉर्ड ग्लेन कंफर्म करता है कि रेयॉन को टेक्निक याद है और बताता है कि यही ब्रॉन्ज मेडालियन के योग्य रिवॉर्ड था। अब वह जा सकता है। रेयॉन जाते ही बटलर अचंभित रह जाता है क्योंकि यह टेक्निक फाउंडिंग लॉर्ड की थी और हाउस के इतिहास में कोई भी इसे हासिल या पढ़ नहीं पाया, इसलिए कभी उम्मीद नहीं थी कि रेयॉन को यही बुक मिलेगी। बटलर को चिंता है कि अगर किसी को पता चला तो लेडी सिल्विया और रेयॉन की जान खतरे में पड़ सकती है। लॉर्ड आश्वासन देता है कि इसे कोई नहीं जानता। रेयॉन समझ जाता है कि बुक और उसकी कंटेंट उसे पास हो चुकी है। लॉर्ड ग्लेन बताता है कि कोई भी इस टेक्निक को यूज नहीं कर पाया और यह शेल्फ पर सड़ने वाली थी अगर रेयॉन न होता। इससे उसे लगता है कि समय बदल रहा है। रेयॉन के लिए यह समझना कठिन है कि लॉर्ड ने इतना कीमती सीक्रेट जो गोल्ड या सिल्वर से भी बियॉन्ड है उसे क्यों दिया। यह टेक्निक लेजेंडरी फायरलिंग के लेवल की है, इसलिए सीखना वर्थ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रेयॉन ऑरा गैदर ही नहीं कर पा रहा। उसे उम्मीद थी कि वह तुरंत कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएगा, पर यह इससे भी कठिन साबित हो रहा है। राथ नोटिस करता है कि चीजें उसकी मनचाही दिशा में नहीं जा रही। सरप्राइजिंगली वह एडवाइस देता है कि रेयॉन पूरी कोशिश करे, क्योंकि यह रेयर कल्टीवेशन टेक्निक है और अगर वह बीच में इंटरप्ट हुआ तो शरीर इनवैलिड बन सकता है। गोल्डन फ्लेम्स टेक्निक नेचर से माना खींचती है और कोर में ऑरा एक्यूमुलेट करती है, इसलिए क्रिटिकल मोमेंट पर डिस्टर्बेंस उसका कोर तोड़ सकती है। रेयॉन वार्निंग देता है कि राथ इंटरफियर न करे, पर स्पिरिट डेफ ईयर्स देता है और ओपनली कहता है कि वह एक बार इंटरफियर जरूर करेगा। रेयॉन कहता है
कि इनवैलिड होने पर बॉडी किसी काम की नहीं होगी, पर रात कहता है कि वह शरीर रिपेयर कर सकता है। रात इसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानता है क्योंकि ह्यूमन तो सरवाइव नहीं कर पाएगा। रेयॉन दिखावा करता है कि उसे डर नहीं, पर रात कहता है एक्ट बंद करो और डर से कांपो, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कब हमला करूंगा। पहली बार रेयॉन उसे वास्तविक एनिमी की तरह देखता है। यह अनसरप्राइजिंग है क्योंकि रात डीमन है, रेज का लिविंग एवेटार, एंड मौका मिलते ही शरीर को डिवावर कर लेगा। अभी तक रेयॉन ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि स्पिरिट शांति से बिहेव कर रहा था, पर अब उसे कांस्टेंट निगरानी रखनी होगी। इसी बीच उसे एक और मैटर नोटिस होता है। एक मेड रात को चोरी चोरी बाहर जाती है। वह मेड जूडियल लॉर्ड कारून की स्पाई है और रिपोर्ट लिखती है कि रेयॉन में ज्यादा कुछ नहीं, बस वह कभी कभी खुद से बड़बड़ाता है। लेकिन इस बार उसके पास कुछ महत्वपूर्ण है, उस कल्टीवेशन टेक्निक की कैलिबर जो रेयॉन को लॉर्ड ने ब्रॉन्ज मेडालियन से दी, और कल्टीवेशन के दौरान उसने एक्स्ट्रॉर्डिनरी माना फ्लो महसूस किया। यह जानकारी पैलेस ऑफ वॉरियर्स के लिए महत्वपूर्ण है, पर वह सोचती है कि वह कब तक बच्चों की रिपोर्ट लिखती रहेगी। अपनी आदत के मुताबिक वह पेपर नदी में छोड़ती है ताकि बॉस तक पहुंच जाए। तभी एक नाइफ उसकी गर्दन पर लगता है और एक ठंडी आवाज कहती है, हिले तो मार दूं। घबराकर वह पूछती है कि अटैकर कौन है, पर आवाज, किलिंग इंटेंट और प्रेजेंस उसे पैरालाइज कर देते हैं। पानी में अपनी रिफ्लेक्शन में वह रेयॉन का चेहरा देखती है। रेयॉन कामली बताता है कि वह लौटने के बाद से किसी की निगरानी महसूस कर रहा था और पूछता है कि क्या उसकी रिपोर्ट से वह संतुष्ट है। मेड शॉक में है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसने कोई ट्रेस नहीं छोड़ा। अब स्पष्ट है कि रेयॉन शुरू से अवेयर था, बस एक्ट कर रहा था। वह उससे मुंह खुलवाता है और उसके मुंह में कुछ भर देता है जिससे उसे नौजिया होती है। फिर नदी से उसका रिपोर्ट वाला पेपर निकाल लेता है, पर उसे पता चलता है कि वह स्पेशल कोड पेपर है। कुछ गेसेस करने और उसकी रिएक्शंस नोट करने के बाद रेयॉन अंदाजा लगाता है कि पासवर्ड मूनलाइट है, जिससे जूडियल शॉक में रह जाती है। इसके अलावा जब वह कुछ नाम लेती है और कारून सेगर्ट पर पहुंचती है तो उसके चेहरे का टाइनी ट्विच बदल जाता है, जिससे रेयॉन समझ जाता है कि वह उसी के ऑर्डर्स पर काम कर रही है। जूडियल, जिसने परफेक्ट स्पाई बनने के लिए सालों ट्रेनिंग ली थी, यह सोचकर स्टन्ड रह जाती है कि उसने बिना कुछ बोले उसके एक्सप्रेशन पढ़ लिए। अचानक उसे एहसास होता है कि उसके शरीर में जो इंटेंस हीट बर्न कर रही है वह सब्सटेंस कोई नॉर्मल पॉइजन नहीं बल्कि रेज वर्म है। फ्लैशबैक में लॉर्ड कारून उसे ऑर्डर देता है कि एनेक्स में जाकर सिल्विया और रेयॉन के बारे में हर जानकारी इकट्ठा करे और बदले में बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। प्रेजेंट में जूडियल पूछती है कि क्या उसने उसे रेज वर्म खिलाया है। रेयॉन इस बात से चौंकता है कि वह इसके बारे में जानती है। कोशिश करने पर भी वह उसे नहीं उगल पाती। रेज वर्म का काम होस्ट की लोकेशन और इमोशंस ट्रैक करना और फीडर के आदेश पर उसे पेनफुल डेथ देना है। रेयॉन यह भी फिगर कर लेता है कि वह पैलेस ऑफ वॉरियर्स की स्पाई है, जिसे 7 महीने पहले डिसर्नमेंट सेरेमोनी के बाद से यहाँ लगाया गया था। जूडियल के चेहरे पर हॉरर फैल जाता है। यह मिशन मामूली चाइल्ड पर नजर रखने जैसा इजी काम होना चाहिए था। उसे उम्मीद थी कि वह एक सिक बच्चे और उसकी पावरलेस मां पर नजर रख लेगी, पर उसे अंदाजा नहीं था कि एनेक्स के अंदर कोई मॉन्स्टर रहता है। डर के कारण वह तुरंत ऑफर करती है कि वह रिपोर्ट बदल देगी और सब फॉल्सिफाई कर देगी, पर रेयॉन इसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि सच्चाई कारून तक इवेंचुअली पहुंच जाएगी और यह उसकी इनकॉम्पिटेंस साबित कर देगी। वह कोल्ड वॉइस में कहता है, अब से तुम डबल एजेंट बनोगे। कारून को वही इन्फो दोगी जो वह किसी भी तरह पा सकता है और जो सीक्रेट है उसे कंसील करोगी। बदले में तुम रेयॉन को कारून से जुड़ी हर क्रिटिकल जानकारी दोगी। जूडियल तुरंत अग्री करती है। रेयॉन के चेहरे पर जो ईरी स्माइल आती है उसे देखकर लगे कि वे चाय की प्याली पर मजाक कर रहे हों। वह कहता है, अगली बार मिलने पर कुछ काम की जानकारी देना, और चला जाता है। रात स्टन्ड है कि रेयॉन इतनी बड़ी चीज समन कर पाया, जबकि वह हर समय उसके साथ था। सच यह है कि रेयॉन ने कभी रेज वर्म दिया ही नहीं। उसे यह आइडिया घिनौना लगता है। उसने केवल एक पॉइजन दिया जो टेम्पररी इंटेंस पेन देता है। माइंड रीडिंग के सवाल पर रेयॉन कहता है, इन्फॉर्मेशन अलग अलग तरीकों से मिलती है, मेरे भी तरीके हैं। रात हैरान होकर कहता है, तू इंसान नहीं मॉन्स्टर है। समय गुजरता है और रेयॉन अपना फोकस ऑरा बनाने पर लगा देता है, पर टाइम आने से पहले वह गोल अचीव नहीं कर पाता। ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर लौटने पर पता चलता है कि केवल 42 बच्चे पास हुए। यह साबित करता है कि लमेर सच में ट्रेनीज को क्वार्टर तक काट देगा। रुनन रेयॉन से मिलती है और दोनों कुछ देर एक दूसरे को घूरते हैं, जिससे रात थोड़ा फ्रीक आउट हो जाता है। फ्लैशबैक में स्लॉन मेन हाउस में रुनन की माँ पूछती है कि क्या रेयॉन ने उसकी ट्रेनिंग में मदद की। वह हाँ में जवाब देती है। फिर माँ उसे सिखाती है कि मदद मिलने पर थैंक्स बोलना
नेसेसरी है। प्रेजेंट में रूनन अचानक रेयन को थैंक यू कहती है, जिसे कोई तरह से रेयन ऑफ गार्ड हो जाता है। रात भी हैरान है कि वह अचानक पोलाइट क्यों हो रही है। फिर डोरियन एंट्री करता है और कंप्लेन करता है कि टेम्पररी ट्रेनी डेज में उसकी जान चली गई थी और अब फॉर्मल ट्रेनीज बनने के बाद वह 6 महीने नाइटमेयर्स देखता रहा कि ट्रेनिंग कितनी हार्ड होगी। वह रेयन के रिजल्ट्स को वॉरेन से बेहतर बताता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वॉरेन उसके पीछे खड़ा है। डर कर वह जमीन पर गिर पड़ता है। वॉरेन रेयन के सामने आता है, साइलेंस होता है और अचानक वह बो करके अपनी गलती मान लेता है। वह कहता है कि वह हार स्वीकार करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह हार मान गया, वह दोबारा सामना करेगा। सब स्टन्ड रह जाते हैं। रेयन को हैरानी होती है कि 13 साल का बच्चा अपनी गलती रिकॉग्नाइज कर सकता है। ये ट्रू सीगर्ट स्पिरिट है। रात को रिस्पेक्ट नहीं, केवल रेज होती है। वह चिल्लाता है कि उस इंसोलेंट किड का सिर फोड़ दो। तभी लमेर आता है, बच्चों को फॉर्मली ट्रेनीज बनने पर बधाई देता है और बताता है कि प्रॉपर ट्रेनिंग अभी शुरू होगी, बेसिक्स के साथ कुछ एडिशंस भी होंगे। तभी एक डोर जोर से खुलता है और एक अजीब लड़की फील्ड में आती है। वह अपनी उम्र से कहीं बड़ी गाली देती है क्योंकि डोर नहीं खुल रहा था। डोरियन डर जाता है क्योंकि वह उसे पहचानता है। लमेर बताता है कि वह पिछली बैच में फेल हुई ट्रेनी है और उसका नाम है मार्टा सेगार्ट। उसका लुक काफी रफ है और वह लमार को इंट्रोड्यूस करने भी नहीं देती। उसका पहला एजेंडा है पिछले बैच के टॉप को चैलेंज करना, क्योंकि वह हेड पर किसी कमजोर को सहन नहीं करेगी। रेयन सामने आता है। वह उसे देखकर कहती है कि वह विनर जैसा नहीं दिखता, पर उसे कोई फर्क नहीं। पीछे से वॉरेन आवाज देता है और पूछता है कि वह इतनी डिसग्रेसफुल क्यों बिहेव कर रही है। मार्टा पलटकर उसे धमकी देती है, मुंह संभाल नहीं तो मर जाएगा। वॉरेन कामली कहता है कि अगर वह रेयन्स विन को चैलेंज कर रही है तो उसे याद रखना चाहिए कि रिजल्ट चीफ इंस्ट्रक्टर और लॉर्ड सेगार्ट ने अप्रूव किया था। वह रिप्लाई देती है कि उसने भी सुना है वॉरेन ने टैंट्रम किया था, तो उसे अपना करने दो। वॉरेन पब्लिकली कहता है कि वह अपनी पैथेटिक हरकत रिपीट नहीं करेगा। यह सुनकर सबको लगता है कि उसमें बदलाव आया है। फिर रूनन बीच में आती है और मार्टा को दूर जाने को कहती है। मार्टा कहती है यह लूजर्स का फैमिली रियूनियन लग रहा है, इसलिए वह उन्हें छोड़ देती है, पर यह डिस्ट्रैक्शन था। वह अचानक रेयन पर स्नीक अटैक करती है, पर रेयन उसका अटैक इजीली ब्लॉक और डॉज कर देता है। जवाब में रेयन एक किलर पंच मारता है, जिसे मार्टा ब्लॉक तो करती है, लेकिन इम्पैक्ट उसे पीछे फेंक देता है। लमेर के चेहरे पर संतोष और मार्टा के चेहरे पर शॉक दिखता है। वह गुस्से में दोबारा चार्ज करती है, पर लामेर एक झटके में उसे रोक देता है। लामेर हंसते हुए कहता है, मुझे इग्नोर करना अच्छा नहीं, मेरे भी फीलिंग्स हैं। वह बताता है कि रूनन और वॉरेन को छोड़कर रेयन अभी ऑरा यूज करना सीख भी नहीं पाया, इसलिए वो लोग फाइट बाद में करेंगे। मार्टा मजबूर होकर मान जाती है। रात ओवर रिएक्ट करता है और कहता है, क्यों उसे छोड़ दिया, उसे मारो और आइस में बंद कर दो। रेयन कामली रिप्लाई करता है कि वायलेंस अभी जरूरी नहीं, जब उसके पास कुछ होगा जो मुझे चाहिए तब मैं टॉप ट्रेनी टाइटल दांव पर लगाऊंगा, अभी पेशेंस। आगे ट्रेनिंग स्टांस पर शुरू होती है और बच्चों को 10 मिनट ब्रेक मिलता है। वॉरेन, जो बेसिक्स पर फोकस कर रहा है, समझता है कि यह इतना इजी नहीं। वह सेकंड फॉर्म तो सीख चुका है, जो कठिन नहीं था, मगर थर्ड फॉर्म ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड है और उसे दिक्कत हो रही है। दूसरी ओर रेयन ने 1 महीने के अंदर सभी 7 फॉर्म्स सीख लिए, जबकि वॉरेन को पहले 7 फॉर्म्स सीखने में पूरा महीना लगा था। उसकी चिंता यह है कि वे दोनों सोर्ड्समैनशिप क्लासेस में साथ होंगे। वॉरेन ही अकेला नहीं जो प्रेशर फील कर रहा हो। वह मार्टा से पूछता है, जो खुद स्ट्रगल कर रही है, कि वह कैसे कोप कर रही है। मार्टा गाली देती है क्योंकि यह सोचकर वह पागल हो जाती है कि रेयन पहली बार फिस्ट टेक्निक सीख रहा है और फिर भी इतनी जल्दी मास्टर कर रहा है। वॉरेन और रूनन के विपरीत रेयन को पहले से कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी और उससे भी बदतर, उसके शरीर में अभी भी कर्स ऑफ फ्रॉस्ट है, फिर भी वह दिन भर ट्रेन कर सकता है। यह रियलाइजेशन मार्टा को और रेजफुल बना देती है। वह खुद को याद दिलाती है कि वह कभी पीछे नहीं रही। जिस दिन से वह हाउस सेगार्ट में अडॉप्ट हुई, वह प्रेडेटर रही। उसने मेन और ब्रांच फैमिलीज के प्रोडिजीज को कभी सीरियस नहीं लिया और उनकी डिस्पेयरिंग फेसेस पर हंसती रही, क्योंकि असली प्रोडिजी वही थी। अब पहली बार उसको नर्वसनेस फील हो रही है और उसे यह महसूस करना बिल्कुल पसंद नहीं। दिन के अंत में एक वर्कर उसकी तारीफ करता है, लेकिन वह इग्नोर करती है। वह वर्कर उसे रोक कर कहता है कि रेयन चाहे कितना भी हासिल कर ले, वह कभी उसे हरा नहीं पाएगा, न अभी और न कभी। मार्टा एक्सप्लेनेशन मांगती है और वह उसे रेयन्स क्रिटिकल वीकनेस की याद दिलाता है, एक ऐसी वीकनेस जो कभी ओवरकम नहीं हो सकती। दूसरी ओर रेयन सोर्ड प्रैक्टिस में बिजी है और कुछ बॉयज उससे सोर्ड स्टांस के बारे में सवाल पूछते हैं। रेयन डेमोन्स्ट्रेशन देता है और वे उसकी टेक्निक देखकर हैरान रह जाते हैं। दूर से मार्टा सार्कास्टिक तरीके से कॉम्प्लीमेंट देती है कि रेयन इतनी जल्दी उसकी सोर्ड्समैनशिप क्लास तक पहुंच गया और शायद प्रोडिजी भी कहलाए, लेकिन इंटेंशनली वह यह भी कहती है कि रेयन्स माना सेंसिटिविटी इतनी खराब है कि उसकी सारी सोर्ड टैलेंट वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि
वह माना यूज नहीं कर सकता। वह मजाक उड़ाती है कि शायद वह फ्यूचर में इंस्ट्रक्टर बन जाए। बेस्ट केस सिनेरियो। पूरा हॉल साइलेंट हो जाता है। ठीक वैसी रिएक्शन जो मार्टा चाहती थी। उसका मकसद यह रिमाइंड करवाना था कि 4 महीने बाद भी रेयन ऑरा नहीं सीख पाया है। पीछे से बटलर ने उसे बताया था कि रेयन्स ऑरा टैलेंट बेहद खराब है और पहले डिसर्नमेंट सेरेमोनी में उसकी पोटेंशियल एब्सर्डली लो आई थी। अब 5th ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर सिर्फ वही ऑरा उपयोग नहीं कर सकता। बटलर स्पेक्यूलेट्स कि ब्रॉन्ज मेडालियन से मिलने वाली कल्टीवेशन टेक्निक भी मिड या अपर लेवल तक होती है और थोड़ी ही स्ट्रांग होती है। अगर रेयन उसे भी मास्टर नहीं कर पाया तो उसका माना टैलेंट बिल्कुल लोएस्ट रैंक का है। यह सुनकर मार्टा खुश हो जाती है क्योंकि इसका मतलब है कि सोर्ड और फिस्ट टेक्निक्स उसे कभी प्रॉपर वॉरियर नहीं बना पाएंगी। सच ये है कि उसे अब भी यह परेशान करता है कि एक फेलियर ने उसके अटैक को काउंटर कर दिया। जब वह अपनी बातों पर खुश हो रही होती है, वह देखती है कि रूनन उसे ग्लेयर कर रही है। पूछने पर रूनन कोल्ड टोन में उसे ट्रेनिंग हॉल छोड़ने को मजबूर करती है। पूरे दिन ट्रेनिंग के बाद रेयन डे खत्म करने का फैसला करता है। उसे मार्शल आर्ट्स सीखने में मजा आता है क्योंकि पिछली जिंदगी में उसने सर्वाइवल और असैसिनेशन के लिए ही टेक्निक्स सीखी। अब असली मार्शल आर्ट्स सीखना उसे फन लगता है। रात प्रिडिक्टेबली फ्यूरियस है कि रेयन कुछ नहीं बोला जब मार्टा ने उसे ह्यूमिलिएट किया, लेकिन रेयन प्रिटेंड करता है कि उसने सुना ही नहीं। वह रात को याद दिलाता है कि अभी लड़ाई से कुछ नहीं मिलेगा। अचानक नॉक होता है और दरवाजा खोलने पर रूनन एक बॉक्स लेकर खड़ी है। रेयन उसे देखकर शॉक्ड होता है और भी शॉक्ड तब जब वह बॉक्स खोलकर एक छोटा ब्राउन कन्फेक्शनरी उसे खाने को देती है। असैसिन इंस्टिंक्ट्स उसे रोकते हैं मगर वह डाउट नहीं करता कि रूनन उसे हार्म करेगी। वह खाता है और टेस्ट से दंग रह जाता है। रॉथ भी कहता है कि उसने डीमन वर्ल्ड में कभी इतनी स्वीटनेस नहीं देखी। दोनों पागलों की तरह रिएक्ट करते हैं और रूनन धीरे से बताती है कि इसे और भी आइसक्रीम कहते हैं। वह बिना मुड़े चली जाती है। रैथ तुरंत दूसरा मांगता है लेकिन रेयन सोचता है कि क्या वह उसकी चिंता करके आई थी। रूनन खुद स्वीट्स की दीवानी है, इसलिए उसने अपना आखिरी ऑर्ब आइसक्रीम उसे दिया। यह सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वह तय करता है कि उसे किसी तरह इसका बदला चुकाना है। रेयन घर लौटता है और सिल्विया उसे देखकर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे महीनों बाद लौटा हो, जबकि वह सिर्फ हफ्ते भर ट्रेनिंग में था। वह जिससे में जूडियल की मंथली रिपोर्ट पढ़ता है और पूछता है कि पैलेस ऑफ वॉरियर्स से कोई इंटेल मिली। जूडियल बताती है कि उन्हें रेयन के तेज मार्शल ग्रोथ पर नजर रखने का आदेश मिला था, पर उसकी ऑरा फेलियर ने इंटरेस्ट कम कर दिया। करुण ने सिल्विया में भी इंटरेस्ट खो दिया है। क्यूरियस होकर जूडियल पूछती है कि क्या रेयन जानबूझकर ऑरा सीखने से बच रहा है। रेयन उसी पर सवाल वापस फेंक देता है जिससे वह समझ जाती है कि यह पूछने की उसकी जगह नहीं। सच्चाई जिसे राथ प्राउडली बताता है यह है कि रेयन ऑरा सीखने में बुरी तरह असफल हो रहा है और राथ इसे पैथेटिक कहकर मजाक उड़ाता है। रेयन क्वाइटली ट्रेन करने चला जाता है और राथ उसे मॉन्स्टर कहकर चिढ़ाता है। बाहर आते ही वह लामेर को पंछियों के साथ खेलते देखता है। रेयन पूछता है कि वह उसके बैकयार्ड में क्या कर रहा है। लामेर रिप्लाई देता है, तुझे एलिमेंट्स पर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देने आया हूँ। अगली सुबह लामेर रेयन को पहाड़ पर ले जाता है। रेयन प्रोटेस्ट करता है कि उन्हें एलिमेंट्स सीखने थे, यह जगह बेकार है। लामेर उसे ट्रस्ट करने को कहता है। वह रिकॉल करता है कि जब उसने रेयन्स कल्टीवेशन टेक्निक इंस्पेक्ट की थी, उसकी ऑरा लावा जैसी थी और दूसरे टेक्निक्स से अलग प्लेन पर थी। वह चिल को इरेज नहीं कर रही थी बल्कि फायर के साथ को एग्जिस्ट कर रही थी। अगर रेयन इसे समझ ले तो यह एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा। वे एक जगह पहुंचते हैं जो रेयन को जंगल के बीच लगती है। लामेर ब्लाइंडिंग स्पिरिचुअल फोर्स छोड़ता है और रेजर शार्प विंड क्रिएट होती है। लामेर समझाता है कि विंड के कई टाइप्स हैं, वार्म, कोल्ड, शार्प, एंड उसने वह विंड चुनी जो किसी भी चीज को काट सके। अब रेयन की बारी है। उसे सोचना है कि वह कैसी आग चाहता है क्योंकि उसकी माना फ्लेम थ्रोन है। अंत में लामेर उसे एक जगह ले जाता है जिसे वह उसके लिए परफेक्ट मानता है। वे एक बुजुर्ग ब्लैकस्मिथ के घर पहुंचते हैं जो लामेर को मजाक में टॉन्ट करता है। यही वह जगह है जहां नॉर्थ की सबसे हॉटेस्ट और सबसे सिंसियर आग जलती है। बुजुर्ग पूछता है कि वह किसे लेकर आया है। लामेर कहता है लॉर्ड सेगर्ट का ग्रैंडसन। बुजुर्ग अनइम्प्रेस्ड रहता है। रेयन फर्नेस की आग देखकर मेस्मराइज्ड हो जाता है। यह वही फ्लेम है जिसे वह जिंदगी भर जानता था। अपने पिछले जीवन में उसने आग के कई रूप देखे, पर इस किलन की हीट और इंटेंसिटी वही इमेज है जिसकी उसे तलाश थी। बुजुर्ग रफ टोन में कहता है उसका नाम वल्कन है। रेयन की पुरानी जानकारी से वल्कन महाद्वीप का मास्टर ब्लैकस्मिथ है।
जिसका नाम दुनिया भर में गूंजता है। कहा जाता है कि उसने ग्लेन सेगार्ट की लेजेंडरी तलवार हेवेंस रिनाउन बनाई थी। हमारा लड़का झुककर अपना परिचय देता है और महान वल्कन से मिलकर सम्मान व्यक्त करता है। उसकी शालीनता देखकर वल्कन सोचता है कि कहीं लामेर ने इसके बारे में कुछ बताया तो नहीं। लामेर इनकार करता है और बताता है कि वल्कन सेगार्ट का रिटायर्ड मास्टर ब्लैकस्मिथ है, जो पिछले दशक से इन फ्लेम्स को फीड कर रहा है। यही एक जगह है जहां रेयॉन वास्तव में आग को महसूस कर सकता है। जब लामेर परमिशन के लिए रिक्वेस्ट करता है, वल्कन सुझाव देता है कि वे वर्कशॉप जाएं, मगर लामेर प्रोटेस्ट करता है क्योंकि रेयॉन्स कल्टीवेशन टेक्निक को दूसरों के सामने दिखाना खतरनाक होगा जब तक वह उसे मास्टर न कर ले। वल्कन पूछता है क्यों, और जवाब मिलता है, रेयॉन सिल्विया का बच्चा है। यह सुनते ही वल्कन का ध्यान अचानक तेज हो जाता है। रेयॉन गंभीरता से कसम खाता है कि वह उसके काम में बाधा नहीं बनेगा और आग को महसूस करने का मौका मांगता है। एक क्षण की चुप्पी के बाद वल्कन बताता है कि वह गोल्डन कोल बना रहा है, जो व्हाइट या ब्लैक कोल से कई गुना शक्तिशाली हीट पैदा करता है, और इसी कारण वह दशक भर यहाँ रहा। वल्कन अनुमति दे देता है, बस एक शर्त पर, वह उसके काम में दखल न दे। बाहर निकलते ही लमेर आश्चर्य जताता है कि वल्कन ने इतनी आसानी से हाँ कर दी। जब लमेर उसे हाई क्वालिटी शराब का लालच देता है, वल्कन साफ बताता है कि उसने रेयॉन के लिए यह फेवर नहीं किया। जब बच्चा अंदर आया, किलन की फ्लेम्स अचानक बहुत गर्म हो गईं और हीट इतनी तेज बढ़ी कि कोल खराब हो सकता था। इसकी वजह ये कि आग को प्रज्वलित करने की शक्ति उस बच्चे की सांसों में भी है, और वल्कन सोचता है कि शायद वही उसकी लाइफ लॉन्ग ड्रीम पूरी कर सकता है। अगले 7 महीनों तक रेयॉन रेगुलरली वल्कन की किलन जाता रहा और फ्लेम्स की छवि पर ध्यान करता रहा, जब तक उसे समझ नहीं आ गया कि वह किस प्रकार की आग चाहता है। लोग कहते हैं कि फायर सबसे शक्तिशाली और भयावह एलिमेंट है, लेकिन जिस दिन उसे नियंत्रित कर लिया जाए, वह सबसे स्थिर बन जाता है। फिर भी रेयॉन अभी तक गोल्डन फ्लेम्स आर्ट की एनर्जी अवेकन नहीं कर पाया। लमेर की बात उसे याद आती है, जिस आग की तुम तलाश कर रहे हो, उसकी छवि सोचो। दारुस को मारने और सिल्विया को मेन फैमिली में वापस लाने का लक्ष्य सोचकर उसे एहसास होता है कि उसे ऐसी फ्लेम चाहिए जो उसकी राह रोशन करे और कभी बुझ न सके। अचानक उसके सामने उज्जवल फ्लेम फूट पड़ती है और उसकी एनर्जी उसके शरीर में सीप होने लगती है। रेयॉन कंसंट्रेशन बढ़ाता है और फ्लेम को कैप्चर करने की कोशिश करता है। तभी राथ उसके मन को चीरते हुए इनसाइड घुस जाता है, याद दिलाते हुए कि उसका प्लान यही था। रेयॉन के सबसे वल्नरेबल क्षण में उसका शरीर हथियाना। रेयॉन फ्रीज होने लगता है। समय के गुजरने ने उसे इस डीमन की असली नेचर भूलवा दी थी। उसके शरीर में टूटने जैसा दर्द फैलता है। आगे बढ़े तो मरे, कल्टीवेशन रोके तो भी मरे। अब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, ऑरा मैनिफेस्ट करना, वरना वह खत्म हो जाएगा। वातावरण भयावह है और रात लगातार टॉन्ट कर रहा है कि उसकी कोशिशें बेकार हैं। उसकी चेतना धुंधली होने लगती है और रात कहता है कि उसका शरीर और आत्मा अब डीमन वर्ल्ड की संपत्ति है। तभी रात कोल और किलन का जिक्र करता है और वह रेयॉन को अंतिम संकेत देता है। रेयॉन समझता है उसे प्रकृति की माना नहीं, बल्कि किलन की हीट वाली माना अब्सॉर्ब करनी होगी। जितनी गर्म उतनी डिवाउरिंग, जितनी डिवाउरिंग उतनी उसकी। जैसे ही वह यह करता है, किलन क्रैकल और एक्सप्लोड होने लगती है। वल्कन स्टन्ड है। हीट ऐसी कभी नहीं बढ़ी। वह देखता है कि रेयॉन कांप रहा है, जबकि इतनी हीट में ठंड का कोई ट्रेस नहीं होना चाहिए। उसके शरीर पर फ्रॉस्ट जमी है, जैसे कोई असंभव शक्तियां टकरा रही हों। वल्कन उसे छूने का सोचता है, लेकिन लामेर लाइटनिंग स्पीड से आकर रोक देता है। वल्कन प्रोटेस्ट करता है, वह मर जाएगा। लामेर जवाब देता है, अगर तुमने उसे छुआ तो वह तुरंत खून उगलकर मर जाएगा। वह ट्रांस में है और हम कुछ नहीं कर सकते। दोनों असहाय खड़े देखते हैं। ट्रांस में रात रेज में चिल्ला रहा है कि यह होपलेस है। रेयॉन रिफ्यूज करता है। उसका पिछला जीवन अंधेरे, धोखे और डर में बीता था। इस बार उसका मानना सिंपल है, वह मरने वाला नहीं जब तक उसने अपना रास्ता खुद न बनाया हो। हीट तेज होती जाती है और ऐसा लगता है किलन इसे सहन नहीं कर पाएगी। सारी माना एक जगह इकट्ठी होने लगती है। लमेर महसूस करता है रेयॉन अब्सॉर्ब कर रहा है सारा माना। अंततः टग ऑफ वॉर खत्म होता है। रेयॉन फ्लेम पकड़ लेता है और उसी क्षण आग का विस्फोट छत उड़ा देता है। एक्सप्लोजन के बाद धूल बैठती है। दोनों आदमी चिंता में उसका नाम पुकारते हैं, कोई जवाब नहीं। फिर फ्लेम्स के बीच से रेयॉन बाहर निकलता है, बिना किसी चोट के। उसकी पीठ पर गोल्डन फ्लेम्स नाच रही हैं, ऐसी फ्लेम्स जो उन्होंने कभी नहीं देखी। सिस्टम स्क्रीन पॉप होती है। रेयॉन ने गोल्डन फ्लेम आर्ट हासिल कर लिया है। शुरुआत से 2 स्टार, साथ ही फायर रेजिस्टेंस मिली। कर्स ऑफ बिटर फ्रॉस्ट के 2 स्ट्रैंड्स मेल्ट हुए और उसकी टेरेबल स्टैमिना गायब हो गई। सिर्फ इतना नहीं, उसने रात की चिल अब्सॉर्ब कर ली और एक नया एट्रीब्यूट प्राप्त हुआ, चिल ऑफ बिटर फ्रॉस्ट।
2 स्टार। रात की इंटरफियरेंस एक्चुअली ब्लेसिंग बन गई। सिस्टम यह भी बताता है कि इंटेंस मेंटल फोर्टिट्यूड की वजह से सभी स्टैट्स +3 हो गए। रेयन शॉक में है, वह जो सालों में होता आज हो गया। रात फ्यूरियस है और डिमांड करता है कि वह कैसे बच गया। रेयन स्मग एक्सप्रेशन में रिप्लाई देता है, मैंने पहले कहा था तुम मुझे हरा नहीं सकते। सच्चाई यह है वह लगभग मर ही गया था। आज की घटना ने साबित कर दिया, चाहे रात कितना भी फ्रेंडली दिखे वह एनिमी है और अब रेयन कभी उसे अपनी वीकनेसेस नहीं बताएगा। वल्कन उसकी हालत देखकर राहत की सांस लेता है। जब वह पूछता है क्या तुमने ऑरा पा ली, रेयन कहता है हाँ, और यह सब तुम्हारी वजह से। फर्नेस फट चुकी है। रेयन अपोलोजाइज करता है मगर वल्कन कहता है कोई बात नहीं, तू जिंदा है, वही काफी है। तभी वल्कन फ्लेम्स में कुछ अजीब देखता है, शवल से कोल निकालता है और शॉक में फ्रीज हो जाता है। ये गोल्डन कोल हैं, वही कोल जिसके लिए उसने अपना जीवन खर्च किया। अतीत में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, कहा था मिथिकल कोल बनाना पागलपन है। उसी फर्नेस से मिथ बाहर निकल आया। गोल्डन कोल व्हाइट कोल से ज्यादा हॉट और ब्लैक कोल से ज्यादा टेनेशियस है और यह उसका मिरेकल है।